God is good all the time. and all the time. God is good. Turn your Bible to the Gospel of Luke chapter 4 today. आइए हम आप इस समय अपने बाइबल को खोलें गॉस्पेल ऑफ लूक अध्याय 4 में। Luke chapter 4. लूका लिखे सुसमाचार अध्याय 4। How many of you are watching Olympics this week? आप में से कितने से लोग ओलंपिक्स देख रहे हैं इस हफ्ते में? Watching Olympics? Nobody? Good, you should not. आपको नहीं भी देखनी चाहिए। The opening ceremony was totally to mock Jesus Christ. क्योंकि शुरुआत की जो ओपनिंग था, सेरेमनी जो था, वो यीशु का मजाक उड़ाते हुए उन लोगों ने किया है। Olympic is anyway, it's a pagan festival और and ये entertainment. एक पेगन फेस्टिवल है और लोग उसका मनोरंजन उठाते हैं। And they made mockery of the Lord Jesus Christ and Christianity in their opening ceremony. और उन लोग के जो ओपनिंग सेरेमनी होते हैं शुरुआत के समय, उन लोगों ने क्या किया? यीशु मसीह का मजाक उड़ाया और मसीहत का भी जो है मजाक उड़ाया। But what I see is the boldness of the unbelievers that they have to make a mockery of Jesus Christ and the church. लेकिन मैं अविश्वासियों का जो साहस देखता हूँ कि उन लोग खुले आम जो है कलीसिया का, मसीहत का या फिर प्रभु यीशु मसीह का उन लोग मजाक उड़ाते हैं। They made Jesus a naked man painted with blue paint and put him up there, and then they tried to make a mockery even of the Last Supper in the upper room. और उन्होंने क्या किया? यीशु मसीह को जो है नंगा कर कर उसके ऊपर नीला कलर का पेंट डालकर उन लोगों ने क्या किया? जो लास्ट जो सपर है, लॉर्ड सपर, उसको भी उन लोगों ने क्या किया? उसके ऊपर मजाक बनाया। So it is a mockery. और ये एक मजाक है। They would not do that to a Hindu religion. उन लोग हिंदुओं के धर्म के विरुद्ध ऐसा नहीं They करेंगे। wouldn't do that to a Muslim religion. There would be a bloodshed. मुसलमान के विरुद्ध भी उन लोग ऐसा नहीं करेंगे, तो खून शराबा हो जाएंगे फिर। But they will do to Christians. लेकिन लोग मसीहों को ऐसा करते हैं Because they know that Christianity is true, क्योंकि वो लोग जानते हैं कि मसीहत जो है वो सच्चा है। but they also know Christians are not passionate. और उन लोग ये भी जानते हैं कि मसीह लोग जो है उसके लिए बहुत ज़्यादा इच्छुक नहीं रहते हैं। They can just treat, even Christians would treat Jesus as just whenever I want. क्योंकि मसीह लोग भी यीशु मसीह को वैसा ही बर्ताव करते हैं, जब मुझे चाहिए तभी मुझे जाना है। People don't take Christ seriously. लोग ये मसीहों को जो है बहुत गंभीर से नहीं लेते हैं। Christians don't take their salvation gratefully. और मसीह लोग अपने उद्धार को जो है बहुत महत्वपूर्ण नहीं देते हैं। People don't consider church as the most important thing in their life. और लोग कलीसिया को जो है बहुत महत्वपूर्ण नहीं समझते हैं। And so the pagan world knows that Christians are not so passionate. तो मूर्ति पूजक की जो लोग होते हैं उन लोग जानते हैं कि मसीह लोग इतना भी इच्छुक नहीं है मसीहों को They know लेकर। that they can mock at Christianity and the Bible and Jesus Christ, and Christians will only put it on Twitter and or Facebook against it, but do nothing. क्योंकि उन लोग जानते हैं कि अगर हम मसीह के बारे में या फिर कलीसिया के विरुद्ध, अगर यीशु मसीह के विरुद्ध अगर हम कुछ करेंगे तो मसीह लोग कुछ नहीं करने वाले, बस उन लोग फेसबुक में जाकर कुछ लिखेंगे, ट्विटर में जाके कुछ ट्वीट करेंगे। And that's what Christianity has come down to. और आज मसीहत जो है वहाँ पर इस जगह पर आ पहुंचा है। Christians don't want to show the world that this is true and this ought to be the most important thing, the Bible, the church, the Lord Jesus Christ. आज के समय मसीह लोग ये नहीं दिखाना चाहते कि जो यीशु मसीह है, जो कलीसिया है, जो हमारा बाइबल है, कितना हमारे लिए मायने रखता है। Christians would trade anything else for their own personal convenience and gratitudes. लेकिन बहुत से मसीह लोग जो है अपने व्यक्तिगत चीजों के लिए जो है उन लोग आभारीपन दिखाएंगे, उन लोग बहुत महत्वपूर्ण देंगे। And so Christ and church is not important anymore. तो अभी कलीसिया और प्रभु यीशु मसीह उन लोग के लिए जरूरी नहीं है। And so the world takes advantage of it. और इसीलिए संसार के लोग इसका फायदा उठाते हैं। And the world knows that Christians are not even like dogs who will bark. और इसलिए संसार के लोग जानते हैं मसीह ऐसा भी नहीं जहां पर उन लोग कुत्ते के समान उन लोग भौंकें। You know, if you take a stick and hit a master
of the dog, अगर आप जो कुत्ते के जो मालिक को अगर लाठी लेके अगर मारना शुरू the करेंगे dog will bark and come to fight and bite you. तो क्या करेंगे, कुत्ता जो है भौंकते हुए आपको काटने के लिए आएंगे। Unfortunately, Christianity in the world does not have that much of sense and pride in their faith. लेकिन आज मसीह संसार के मसीहों के पास उतना भी क्या नहीं है, विश्वास नहीं है, इतना भी इच्छा नहीं है जो ऐसा मसीह के लिए कर We सके। compromise with the doctrine in order to have more people. और लोगों को ले आने के लिए क्या हम करते हैं, हम समझौता करते हैं। We get offended too easily for the preaching from the pulpit, and we don't want to come to church, don't want to exalt Christ, don't want to do anything with the Bible. जब कलीसिया में प्रचार होता है हम बहुत ही जल्द क्या होते हैं, हमारे दिल को लगता है और हम निर्दोष हम खुद को पाते हैं और हम कलीसिया में आना भी नहीं चाहते हैं। I didn't like what she said, I didn't like he said, and so I don't like the church. जो भी उन लोगों ने कहा मुझे पसंद नहीं आया तो मुझे कलीसिया भी और पसंद नहीं है। That's Christianity वो today. आज का मसीहत है That's man in Christian life today. और वही आज मसीही समाज में हो रहा है That's woman in Christian life today. और वही उस प्रकार की औरतें आज मसीह में हो रहा है। Turn your Bible to the Gospel of Luke chapter 4. लूका लेके सुसमाचार अध्याय 4 में आप अपने बाइबल को And खोलें I want you to come with me from verse 1 through 12 today, और मैं चाहूंगा वचन 1 से लेकर आप 12 तक मेरे साथ खोलें, or maybe 14. शायद वचन 14 तक। And to read and honor God's word, would you please stand with me? आइए हम सब लोग वचन को आदर देते हुए हम खड़े हो जाएंगे। I thank God for this church that truly loves God and truly loves the Bible. मैं धन्यवाद देता हूँ प्रभु को इस कलीसिया के लिए जो परमेश्वर से प्यार करते हैं और परमेश्वर की वचन से प्यार करते हैं। And I thank God this church is a light to the world. और ये कलीसिया जो है संसार के लिए एक ज्योति है। Unfortunately, there are many rebellious in this church itself. लेकिन इस कलीसिया में ऐसे बहुत से लोग हैं जो बहुत घिनौने हैं, बहुत विरोधी हैं। Unfortunately, there are some sissified people who don't want to take Christ seriously and the word of God seriously and get offended. और ऐसे भी मसीह है जो बहुत आरामदायक मसीह है जो प्रभु यीशु मसीह को उन लोग गंभीर में नहीं लेना We चाहते need to हैं। check our hearts right before God. इसलिए हमें प्रभु के सम्मुख आकर हमारे हृदय को हमें We परखना need to है। humble ourselves and submit ourselves to the word of God. हमें खुद को नम्र करना है प्रभु यीशु मसीह के सम्मुख और वचन के We सम्मुख। cannot take and we cannot allow the world to make a mockery of our Savior. क्योंकि हमें ऐसा नहीं होना चाहिए कि हमारे उद्धारक को कोई हमारा उद्धारक को मजाक उड़ाए। If all Christians become totally radical about their faith, the world will take our faith seriously. अगर हर मसीह लोग प्रभु यीशु मसीह के लिए जो है बहुत भावुक हो जाएंगे तो संसार के लोग भी हमें गंभीर से ले Verse लेंगे। number 1 of Luke chapter 4. लूका लेके सुसमाचार अध्याय 4 वचन And 1 से। Jesus, being full of the Holy Ghost, returned from Jordan and was led by the Spirit into the wilderness, being 40 days tempted of the devil. And in those days he did eat nothing, and when they were ended, he afterward hungered. And the devil said unto him, If thou be the Son of God, command this stone that it be made bread. And Jesus answered him, saying, It is written that man shall not live by bread alone, but by every word of God. And the devil taking him up into an high mountain, showing unto him all the kingdoms of the world in a moment of time. And the devil said unto him, All this power will I give thee, and the glory of them, for that is delivered unto me. And to whomsoever I will, I give it. If thou therefore wilt worship me, all shall be thine. And Jesus answered and said unto him, Get thee behind me, Satan, for it is written, Thou shalt worship the Lord thy God, and him only shalt thou worship. And he brought him to Jerusalem, and set him on a pinnacle of the temple, and said unto him, If thou be the Son of God, cast thyself down from hence. For it is written, He shall give his angels charge over thee to keep thee. And in their hands they shall bear thee up, lest at any time thou dash thy foot against a stone. And Jesus answering said unto him, It is said, Thou shalt not tempt the Lord thy God. And when the devil had ended all the temptation, he departed from him for a season. And Jesus returned in the power of the Spirit into Galilee, and there went out a fame of him through all the region round about. And all God's people said, Amen. Look at verse number 5. I want you to see that verse
in a moment of time. इस वचन 5 को आप देखें यहाँ पर बाइबल में, The last 5 words of that verse. और आखिरी जो 5 शब्द हैं इस वचन के आखिरी वचन में, In a moment of time. उस समय के दौरान। And on verse number 14, और वचन 14 में I want you to see, returned in the power of the Spirit. उसकी आत्मा की सामर्थ में भरकर वो लौटा, Returned in the power of the Spirit. आत्मा की सामर्थ से भरा हुआ वो लौटा। Shall we pray? आइए हम प्रार्थना करें इस समय। Father, this morning I pray for conviction in the hearts of every Christian. I pray that some will humble and many will humble. I pray many will be set on fire for Christ. Many will become passionate about faith. Many will become radical in their belief of the Bible. Lord, a great love will gush into their lives. A great zeal will be poured into their soul. A great fire will burn passionately in their spirit. I pray, O God, that our church will glorify you. So train us, teach us, even if it hurts us. We are here as men of God and women of God, hungry and thirsty for righteousness. Fill us all with your Holy Spirit. Give me the words of utterance, O Lord. Give me the unction today to preach without fear, to preach the word of God without concerning about offending anybody, but to glorify you. May Christ be exalted today. In Jesus' name I pray. Amen. You may be seated. There's a war for your soul. आपकी आत्मा के लिए एक ऐसी लड़ाई है, And you are precious unto God. और आप प्रभु के प्रति बहुत कीमती हैं, And you are precious to the devil. और आप शैतान के लिए भी एक कीमती हैं। The devil loves you more than anybody in this world. इस संसार में किसी से भी ज्यादा शैतान आपसे प्यार करता But है, much more than that, the Lord Jesus loves you very much. लेकिन उससे भी ज्यादा प्रभु यीशु मसीह आपसे प्यार करता The है। devil wants you more than anybody in this world. इस संसार में किसी से भी ज्यादा शैतान को जो है आपकी जरूरत है। The devil is more closer to your father and your mother to you. शैतान जो है आपके माँ पिता से भी जो है आपके करीब है। The devil is more closer to you than your wife and your husband. आपके पति आपके पत्नी से भी ज्यादा शैतान आपसे करीब है। You may say, how is it possible, आप Pastor? कह सकते हैं पास्टर ये कैसे मुमकिन है? Think about your mind. आप अपने मन के बारे में सोचें। Think about what you think in your mind. आप सोचें कि आप अपने मन में क्या सोचते Think हैं, what's happening in your heart. आपके हृदय में क्या चल रहा है इस समय, And wonder who is closer to you than anyone. और आप देखें कि आप किससे ज्यादा नजदीक हैं। Is your wife closer to you? क्या आपके पत्नी आपके नजदीक है, Or is the devil closer to you? या फिर शैतान आपके नजदीक है? Is your husband closer to you? क्या आपके पति आपके नजदीक है, Or is the devil closer to या you? फिर शैतान आपके नजदीक है? Your wife may not able to control your mind, शायद आपके पत्नी आपके मन को वश में नहीं कर but the पाएगी, devil can control your mind. लेकिन शैतान आपके मन को अपने वश में करेगा। Your husband may not reach your heart, शायद आपका पति आपके हृदय तक नहीं but the पहुंचेंगे, devil reaches your heart. लेकिन शैतान आपके हृदय तक पहुंचेंगे। The devil wants you. शैतान आपको चाहता है, You are very, very precious to him. आप बहुत बहुत ज्यादा कीमती हो उनके लिए। And there is a war between the devil and the Lord. और प्रभु और शैतान के बीच एक लड़ाई है। If you are saved this morning, the Lord dwells in you. अगर आप इस समय उद्धार पाए हुए व्यक्ति, तो परमेश्वर आप में जीता है, The Holy Spirit indwells in you. पवित्र आत्मा आपके अंदर जीता है। The triune God has come to make an abode in you. त्रिएक परमेश्वर आपके जीवन में आता है, And the Lord loves you very much. और परमेश्वर आपसे बहुत प्यार करता है। More than the devil, the Lord Jesus loves you. शैतान से भी ज्यादा प्रभु यीशु मसीह आपसे प्यार And करता he है, showed you on the cross how much he loves you. और यीशु ने आपको क्रूस पर दिखा कि वो आपसे कितना प्यार He करता है। became man and came into this world. वो मनुष्य बनकर इस संसार में आया, He took your sins upon him. आपके पाप को अपने पर लिया, He carried the cross to the Calvary. और उस कलवरी तक उसने क्रूस को उठाया, He died on the cross by shedding his precious blood. अपने पवित्र लहू को बहाते हुए क्रूस पर मरा, He was buried and rose again on the third day. उन्हें दफना गया और तीसरे दिन वो वापस जी उठा। He didn't do it for him. वो खुद के लिए
लिए नहीं किया, He did it for you. लेकिन आपके लिए किया He है। did it to redeem you from your sin and hell. आपको अपने पाप से और नर्क से छुड़ाने के He लिए did किया। it because He didn't want your soul and your spirit to burn in hell forever. इसलिए उन्होंने किया था कि वो नहीं चाहता कि आपकी जो प्राण आत्मा है वो नर्क में हमेशा के लिए जले, He did it for you लेकिन आपके लिए उसने किया because है your soul is precious to Him. क्योंकि आपकी प्राण जो है उनके लिए बहुत कीमती है, Because His spirit, your spirit is precious to Him. क्योंकि आपकी जो आत्मा है बहुत उनके लिए कीमती है। He did it for the church. उसने कलीसिया के लिए किया। The Bible says He died for the church. बाइबल कहते हैं कि उन्होंने यीशु कलीसिया के लिए मरा, He shed His precious blood for the church. कलीसिया के लिए अपने पवित्र लहू को बहाया। You are precious for the Lord Jesus. आप प्रभु यीशु मसीह के लिए बहुत कीमती हैं। The devil didn't die for you. शैतान आपके लिए नहीं मरा, The Lord Jesus died. लेकिन प्रभु यीशु मसीह आपके लिए मरा। The devil didn't do any sacrifice for you. शैतान ने आपके लिए कोई भी बलिदान नहीं किया, But the Lord Jesus did all that for you. लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने ये सब कुछ आपके Our लिए किया God है। is a good God. हमारा परमेश्वर भला And परमेश्वर, so He is fighting for you. तो वो आपके लिए लड़ता है, While the devil is also fighting for you. जैसे शैतान भी आपके लिए लड़ता है। He is doing everything. The evil one is doing everything to come after you, और- distract you, to damage you, and to disappoint you. और वो जो दुष्ट है वो आपके खिलाफ आते हैं, आपको बर्बाद करने के लिए, आपको नष्ट करने के When you लिए। look at this chapter, जब इस अध्याय को देखेंगे you see that the devil is even after Jesus. और यहाँ पर हम देखते हैं जो शैतान है प्रभु यीशु मसीह के पीछे आते हैं। Or you may say, oh well, the devil cannot come closer to me. शैतान मेरे नजदीक नहीं आ सकता। I go to church. मैं कलीसिया जाता I हूँ, got मैंने baptized. बपतिस्मा लिया, I pray. मैं प्रार्थना करता I read हूँ, my मैं Bible. बाइबल पढ़ता Oh, हूँ। the devil cannot come close to me. शैतान मेरे नजदीक नहीं आ सकता। Look at verse number 1. वचन 1 में देखें, And Jesus being full of the Holy Ghost. फिर यीशु पवित्र आत्मा से भरा हुआ। He's full of what? He's not full of himself. वो खुद में भरा हुआ नहीं, He's not full of pride. वो घमंड में भरा हुआ नहीं, He's not full of sin. पाप में भरा हुआ नहीं, He is full of Holy Ghost, the लेकिन Bible says. बाइबल कहती है कि वो पवित्र आत्मा से भरा हुआ है। And Jesus being full of the Holy Ghost, प्रभु यीशु मसीह पवित्र आत्मा से भरा returned हुआ, from Jordan यरदन से लौटा and was led by the Spirit into the wilderness. और वह आत्मा में उसने उसको अगुवाई किया गया He's all powerful. और वो शब्द शक्तिमान है, He's full of the Holy Ghost. पवित्र आत्मा से भरा हुआ है। And now, verse number 2. वचन 2 में, Being 40 days tempted of the devil. और 40 दिन तक उसने शैतान की परीक्षा, He's शैतान full of Holy Ghost. पवित्र आत्मा से भरा हुआ, Verse number 2 is tempted of the devil. और वो शैतान की ओर से उसको परीक्षा हुआ। And in those days he did eat nothing, and when they were ended, he afterward hungered. उन दिनों में उसने कुछ ना खाया और जब वे दिन पूरे हो गए तो You and I know the story very well. हम इस कहानी को सब लोग जानते हैं। The Lord Jesus got baptized यीशु ने बपतिस्मा लिया and he went for fasting. और वो उपवास के लिए जाता है And sorry, for 40 days he's fasting and praying. और 40 दिन के लिए वो उपवास और प्रार्थना करता है। And while he was fasting and praying, जब वो उपवास प्रार्थना कर रहे for थे, 40 days he's been tempted. 40 दिन तक उसका परीक्षा लिया गया। He's fasting वो उपवास कर रहा and है he's tempted. और उसको परीक्षा भी लिया He's जा रहा है, praying प्रार्थना कर रहा and he है is tempted. और उसको परीक्षा लिया जा It रहा है is to prove to the world और इस संसार को साबित करने के that लिए no sin can touch Jesus. कि कोई भी पाप यीशु को छू नहीं सकता, That he couldn't sin anymore. कि वो पाप नहीं कर सका। Even if he wanted, he couldn't sin. अगर वो चाहते फिर भी वो नहीं कर There was सकता। no seed of sin in him. पाप का कोई भी बीज उनमें नहीं He था। was holy, वो पवित्र था, holy, पवित्र था, holy, पवित्र, absolutely पूरी righteous. तरीके से धर्मी है। He's a holy God. वो पवित्र If you परमेश्वर। look at every man and woman and gods and goddesses and prophets of other religion, अगर आप सारे मनुष्यों को देखेंगे, बहुत सारे देवी देवताओं को देखेंगे, all sinned. सब ने पाप किया, They all sinned. सब ने पाप किया। If there was anyone that never sinned, अगर ऐसा कोई है जिसने पाप नहीं किया, it was the Lord Jesus Christ. वो प्रभु यीशु मसीह। He didn't sin even once. एक बार भी उन्होंने पाप नहीं He किया, lived a sinless, perfect life. उसने निष्पाप जीवन को जिया। Even when a prostitute came and touched his feet, जब वेश्या आकर उनकी पांव को छुई, washed his legs with her tears, अपने आंसुओं से पांव धुले, wiped his feet with a hair. उनके पांव को अपने बालों से साफ किए। No sin, thoughtfulness could ever enter his heart and mind. कोई भी पाप धारा विचार उनके मन में नहीं आ सका। Our God is a holy God. हमारा परमेश्वर पवित्र Our परमेश्वर है, God is a righteous God. हमारा परमेश्वर धर्मी परमेश्वर है। Yet we see in verse number 3, वचन 3 में हम देखते हैं, and the devil said unto him. तब
तब शैतान ने उनसे कहा, he is full of Holy वो Ghost. पवित्र आत्मा से भरा हुआ है, He is fasting. वो उपवास कर रहा He है, is praying. प्रार्थना कर रहा है And he is being tempted. और उसको उसकी परीक्षा ली जा रही है। Listen to me very carefully. सावधान से मुझे सुने, He is full of Holy Ghost. पवित्र आत्मा से भरा He हुआ is है, fasting. वो उपवास कर रहा He is है, praying. प्रार्थना कर रहा है And he is tempted. और उसकी परीक्षा ली जा रही है। And now the devil talks to him. अभी शैतान उनसे बात करता I है। want you to know, मैं चाहूंगा आप ये जानें, I don't want to make this message as devil and Jesus. मैंने चाहूंगा कि ये शैतान और यीशु के बीच ऐसा I संदेश हो। want to bring this message as Jesus, devil, and you. मैं चाहूंगा कि यीशु, शैतान और आप, Jesus, devil, and you. यीशु, शैतान और आप। What is the devil doing to you? शैतान आपके जीवन में क्या कर रहा है? What is Jesus doing to you? यीशु आपके जीवन में क्या कर रहा है? What should be your response? आपका जो रिस्पॉन्स है वो क्या होने I चाहिए? don't want to apologize if you're offended today. अगर आपको आज दोषित महसूस हो तो मैं आपसे क्षमा नहीं मांगूंगा। After a good Bible conference, it's good to get some fire in our bosom. बाइबल कॉन्फ्रेंस के बाद ये फायरिंग वाला प्रचार सुनने अच्छा है It's good to some fire in our bosom. और हमारे छाती में कुछ आग आनी चाहिए। It's good to get some passion in our heart. हमारे हृदय में कुछ पैशन होनी चाहिए It's good to continue in that fire. ताकि हम उस आग में लगातार चले, Continue in that passion. उस इच्छा में हम लगातार चले। And so in verse number 3, वचन 3 में, the devil said unto him, तब शैतान ने उनसे कहा, If thou be the Son of God, command this stone that it be made bread. यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो इस पत्थर से कहे कि रोटी बन जाए। What is important here to know is the devil speaks. यहाँ पर यह जरूरी है जानने की कि शैतान बोलता है। The devil speaks. शैतान बोलता है And today he speaks in many ways. और आज वो बहुत सारे माध्यमों से बोलता He है। speaks directly to you. वो आपको सीधे सीधे बात He करता है, speaks to you through your friends. आपके दोस्तों के द्वारा बात He करता है, speaks to you through your mother. आपके माँ के द्वारा बोलता The है, devil speaks to you through your father. आपके पिताजी के द्वारा बोलता है Those who are not in Christ, I mean. और जो लोग मसीह में नहीं हैं, He speaks to you through your working partners. जो आपके काम के जो दोस्त लोग हैं He उनके, speaks to you through internet. और इंटरनेट के द्वारा He बोलता है, speaks to you through television. टेलीविजन के द्वारा बोलता है, He speaks to you through your phone. आपके फोन के द्वारा बोलता He है। is always speaking. वो हमेशा बोलता है, He's always busy. वो हमेशा व्यस्त है, He's always working. वो हमेशा काम करता He's है, never taking rest. कोई भी विश्राम नहीं लेता, You are precious to him. क्योंकि आप उनके लिए बहुत कीमती हैं And he wants to talk to you. और वो आपसे बात करना चाहता He है। wants to see in the morning whether you spoke to God or not. वो सुबह को देखना चाहता है कि आपने परमेश्वर से बात किया कि नहीं किया। And when he sees that you have not spoken to him, जब वो देखता है कि आपने प्रभु से बात नहीं किया, when he sees that God has not spoken to you because you did not allow God to speak to you through the Bible, क्योंकि आप जब वो देखता है कि परमेश्वर आपसे बात नहीं किया क्योंकि आपने प्रभु को अनुमति नहीं दिया बात करने he के takes लिए, that as an advantage. वो उसके लिए एक मौका बन जाता He है takes that as an open door. और एक द्वार खुला हो जाता He है। says, wow, what a great day to start today. कितना अच्छा दिन है शुरुआत करने के लिए। She didn't speak to Jesus. उसने यीशु से बात नहीं की, God didn't speak to him. परमेश्वर ने उनसे भी बात नहीं किया। Let me speak now. अभी मैं उनसे बात And so करूंगा he takes the full day to talk to you. और वो हर दिन को ले लेता है आपसे बात He करने के speaks लिए। to you through many ways. बहुत सारे माध्यमों के द्वारा The devil speaks. शैतान बोलता है। In verse number 3, and the devil said unto him. लिखा कि तब शैतान ने उनसे कहा, So the devil speaks, dear friend. या फिर यानी कि शैतान बोलता है मेरे Because प्रियो, he's a person. क्योंकि वो व्यक्ति है, For him, it's important to communicate. क्योंकि उसके लिए जरूरी है बातचीत करना। It's so important to communicate in relationship. रिश्ते में बातचीत करना बहुत जरूरी है। It's so important for you as a Christian, if you say, to talk to God and God talk to you. आपके लिए बहुत जरूरी है बोलना कि परमेश्वर से मैं बात करना और In a परमेश्वर मुझसे बात business, it's करना। important to talk to your workers. और ये भी बहुत जरूरी है काम वालों के साथ बात करना। In a job, it's important to talk to your colleagues. और काम में भी जो है आपके लोगों से बात करना जरूरी In your है। marriage, it's important to talk to your spouse. आपके शादी में अपने स्पाउस के साथ बात करना In जरूरी है raising children, it's important to speak to your children. और बच्चों के साथ भी बात करना जरूरी है। Communication is very important in जो relationship. बातचीत है रिश्ते में बहुत जरूरी है। The devil understands that शैतान बहुत समझ जाता है and he wants to talk to you और इसीलिए वो आपसे बात करना in चाहता है many different ways, बहुत सारे माध्यमों के द्वारा, many different doors, बहुत से द्वारों के द्वारा, many big windows, बहुत सारे खिड़कियों के द्वारा, and he talks. और वो बात करता है। And the devil said, और शैतान ने कहा, by the way, who और talks to you in the morning?
सुबह को आपसे कौन बात करता To है? whom do you talk to? किससे आप बात करते हैं? Is this our daily routine in our Christian life? क्या यह हमारा हर दिन का है मसीह जीवन Before the का? devil talks, do you talk to God? शैतान आपसे बात करने से पहले क्या प्रभु से बात करते हैं? Before the devil talks, do you allow God to talk to you? शैतान आपसे पहले बात करने से पहले क्या प्रभु को देते हैं समय कि प्रभु आपसे बात While the करें? Lord is waiting for you to open that pages of the Bible, क्योंकि परमेश्वर अपेक्षा कर रहा है कि आप बाइबल के पेजेस को खोलें. who is talking to you first? सबसे पहले आपसे कौन बात Verse करता number है? 3. वचन 3 में And the devil said unto him, तब शैतान ने उससे कहा, it is important to know who you hear. ये बहुत जरूरी है कि आप किसको सुनते हैं. It is important to know whom you are listening to. ये बहुत जरूरी है कि किसको आप ज्यादा सुनते I हैं. have people talk to me about many things. मेरे पास ऐसे लोग हैं जो बहुत सारे बातों को मुझसे कहते हैं And then they talk about certain things. और उन लोग कुछ चीजों के बारे में बोलते हैं. There are so many times I've told people, I don't want to hear that. मैंने बहुत से समय बोला लोगों को मैं वो Don't नहीं talk सुनना to, don't चाहता talk हूँ. to me about it. उसके बारे में मुझे बोलो मत. And they will continue to talk. और उन लोग फिर भी बोलते रहते They will हैं. continue to talk. लगातार बोलते रहते Even हैं. if I say, please don't say that to me. जब मैं बोलता हूँ कि कृपया उसको मत बोले I'm not ऐसा, interested in hearing. मैं उसमें मन नहीं रखता सुनने They को, will still talk. लेकिन फिर भी उन लोग बोलते हैं. And I know it's not from God. और मैं जान जाता हूँ कि वो परमेश्वर से नहीं है, It's of the devil. वो शैतान की ओर से है. Who do you hear actually? आप किसको सुनते हैं? Do you have a choice? आपके पास एक चॉइस है, निर्णय It है. is important to know who you hear. ये बहुत जरूरी है कि आप किसको सुनते हैं. Just because someone is a Christian does not mean you hear everything about that person. ऐसा नहीं कि कोई मसीह है तो आप सब कुछ उनके मुंह से सुनते The रहे. devil can speak to you through your Christian friend. शैतान आपके मसीही दोस्तों के द्वारा भी बोल If सकता your है. Christian friend is not it's controlled by the Holy Ghost. अगर वो मसीही जो आपके दोस्त है अगर पवित्र आत्मा के द्वारा अगुवाई नहीं होते हैं तो There are times that you need to say, no, I don't want to hear that. ऐसे समय आएंगे जहां पर आपको बोलना है कि नहीं, मुझे वो नहीं You need सुनना. to stop it. आपको बंद करना है. It is important to know who you hear, dear friends. ये बहुत जरूरी है मेरे प्रियो कि आप किसको सुनते हैं. He speaks partial truth to destroy you. वो ऐसे सच्चाई को बोलेंगे आपको नष्ट करने के लिए. You know, the devil comes and talks to Jesus and says about, he quotes scripture to Jesus. यहाँ पर आप देखते हैं शैतान जो है बहुत से वचनों को लेकर यीशु से बोलता है. He will never come and tell you complete lie. वो अगर पूरी चीजों को झूठ में नहीं बदलेंगे. Unfortunately, a Christian may lie completely, लेकिन दुखी की बात है बहुत से मसीह लोग पूरी तरीके से झूठ बोलते हैं. but the devil will never lie to you completely. लेकिन शैतान आपसे कभी भी पूरी तरीके से झूठ नहीं He बोलेंगे. will never completely 100% give you lies. वो 100% आपको झूठ नहीं He'll देंगे. give you 90% truth. वो आपको 90% सच्चाई को He'll देंगे. make you believe that he is on your side. वो ये करवाएंगे कि आप ताकि उसके ऊपर विश्वास करके He'll वो make आपकी you ओर है, believe that that he cares about you. ताकि आप ये जान सके कि हाँ वो मेरा परवाह करता है. He'll make you believe that you are precious to him. शायद आपको लगा कि आप उनके लिए बहुत कीमती हैं, He'll make you believe that he's spiritual and religious. ताकि आप ऐसा समझेंगे कि हाँ वो बहुत आत्मिक है, बहुत धर्मी है. Oh, let us pray before we gossip. हाँ हम चुगली करने से पहले हम प्रार्थना करेंगे. Oh, let us pray before we talk about this. आप इसके बारे में बोलने से पहले हम You know, the प्रार्थना Bible करेंगे. says this. बाइबल यूं कहते हैं, You know, Bible says that. बाइबल ये ऐसा कहता है, My dear friend, if you are not full of Holy मेरे Ghost, पर अगर आप पवित्र आत्मा से भरे हुए नहीं हैं, you're not able to discern whom you're hearing. आप पहचान नहीं पाएंगे कि आप किसको सुन रहे The हैं. Lord was full of Holy Ghost. यीशु पवित्र आत्मा से भरा हुआ था. And the devil said, और शैतान ने कहा, and Jesus recognized it. और यीशु ने उसको पहचान लिया. If you want to hear, if you want to recognize who is speaking to you, अगर आप ये पहचानना चाहते हैं कि आपसे कौन बात कर रहा है, you have to be full of Holy Ghost. आपको पवित्र आत्मा से You भरना है. have to be controlled by the Holy पवित्र Spirit. आत्मा से अगुवाई होना You है. have to keep confessing your sin. आपके पाप को अंगीकार करते रहना है. You have to keep a short account with God. हमेशा यीशु के साथ मिलते रहना You है. have to pray, oh God, increase my faith. और प्रार्थना करना कि प्रभु मेरे विश्वास को Give me बढ़ाइए. more of your faith in me, oh God. आपकी विश्वास को मुझ में आप देते रहें. Fill me with your Holy आपकी Spirit. पवित्र आत्मा से मुझे भर दें. And it is, and so you will be able to discern whom you hear. तो आप ये पहचान पाएंगे स्पष्ट तरीके से आप किसको सुनते हैं. Remember again, He will not give you 100% lie. दोबारा याद रखिएगा कि वो आपको 100% झूठ को नहीं देंगे, He'll come with 90% truth. लेकिन वो 90% झूठ के साथ. He speaks partial truth to destroy you. वो ऐसे सच्चाई को बोलेंगे आपको नष्ट करने के The लिए. the devil wants to focus your heart and attention towards the material benefits. और शैतान जो आपकी और जो है आकर्षित करेंगे ताकि वो जो मटेरियल जो चीजें हैं उसका फायदा आप उठा Look at सकें. that. And the devil said unto him, if thou be the Son of God, command this stone that it be made bread. यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो इस पत्थर को बोले कि ये रोटी बन जाए. You know, he wants to put lust in the heart of Christ.
शैतान ने चाहा कि यीशु मसीह के हृदय में वो उस लालसा को डाले। He spoke. उसने बोला। Speaking is very important. बोलना बहुत जरूरी है। Words are important. शब्द बहुत जरूरी है। He said unto Jesus, उसने यीशु से कहा, he said, if you are the Son of God, अगर तुम परमेश्वर के पुत्र हो, if you are a Christian, अगर तुम मसीह हो, if you are a church goer, अगर तुम कलीसिया को जाने वाले if लोग you're हो, obedient to Christ, प्रभु यीशु मसीह के आज्ञाकारी हो, if you think you are the child of अगर God, तुम्हें लगता है कि तुम प्रभु के संतान हो, and you go to और church, तुम कलीसिया जाते हो, you carry and read your बाइबल Bible, लेकर तुम पढ़ते हो, if you are the Son of God, अगर तुम परमेश्वर के पुत्र हो, then I want you to do this. मैं चाहूंगा कि तुम ये करो। I want you to command this stone to be turned to bread. मैं चाहूंगा कि तुम इस पत्थर को आज्ञा दो रोटी बनने के लिए। Turn your Bible to 1 John chapter 2 verse 16. पहला यूहन्ना हम बाइबल खोलेंगे इस समय, 1 John chapter 2 verse number 16. अध्याय 2 का वचन 16। In 1 John chapter 2 verse number 16, पहला यूहन्ना अध्याय 2 वचन 16 में there are three things that is mentioned in the Bible. ऐसा तीन चीजें हैं जो बाइबल में यहाँ पर हम पाते हैं, And it is the lust of the flesh, और ये शरीर की अभिलाषा, the lust of the eyes, आंखों की अभिलाषा and the pride of life. और जीविका का घमंड। I'll read out for you. मैं पढ़ता हूँ इसको। For all that is in the world, क्योंकि जो कुछ संसार में है, the lust of the flesh, अर्थात शरीर की अभिलाषा the lust of the और आंखों eyes, की अभिलाषा and the pride of और life जीविका का घमंड, is not of the वो Father, पिता की ओर से but नहीं, is of the world. परंतु संसार की ओर से है। This is the temptation the devil brought in the Garden of Eden. और यही जो परीक्षा है शैतान ने उस बगीचा में ले आया था। This is the temptation Delilah brought to Samson. और यही वो परीक्षा है जो दलाइला ने सैमसन के जीवन में ले आया। This is the temptation the devil brought to Jesus. और यही वो परीक्षा है जो शैतान ने यीशु के जीवन में ले आया। This is the temptation every Christian go through. यही वो परीक्षा है जो हर मसीह लोग गुजरते हैं। If you are living a rebellious life, अगर आप ऐसे घिनौने जीवन को जी रहे हैं, it's because of this temptation. इस परीक्षा की वजह से The lust of the eyes, शरीर की the अभिलाषा, lust of the flesh, शरीर की अभिलाषा and the pride of life. और जीविका का घमंड। If you're living a life that is pleasing God, अगर आप ऐसा जीवन को जीते जो प्रभु को खुश कर सके, obedient to प्रभु God, की आज्ञाकारी, this is the temptation that you are facing right now. और यही वो परीक्षा जो आप इस समय सम्मुखीन कर रहे The हैं। lust of the flesh, शरीर की the अभिलाषा, lust of the eyes, आंखों की अभिलाषा and the pride of life. और जीविका का Now घमंड। you need to know it is not from the Father, और आपको ये समझना है कि वो पिता की ओर से it's नहीं, not from God, ये परमेश्वर की ओर से भी नहीं, it's from the devil. लेकिन शैतान की ओर से है। And he does this. और ये वो करता है, And so there is always this fight. और हमेशा ये लड़ाई है। This lust is always thrown at you. और ये जो अभिलाषा आपके ऊपर फेंका God जाता है, doesn't do this to you. परमेश्वर ऐसा नहीं करता, The devil does that to you. लेकिन शैतान आपकी ओर करता है। But you think it is from God. लेकिन आपको लगता है कि ये परमेश्वर की ओर से है। Oh, God is blessing me. आप परमेश्वर देखो मुझे आशीष, Oh, God gave me this. परमेश्वर ने मुझे ये दिया। Look, a great open door. देखो द्वार खुल गया। Look, I didn't have to worry too much. देखो मुझे चिंता करने की Look, जरूरत I नहीं, didn't have to work too मुझे much. ज्यादा काम करने की It जरूरत just नहीं, fell on a platter for me. और इस थाली में मेरे लिए गिर It गया। surely must be from God. शायद ये परमेश्वर की ओर से हो सकता है। I know it's taking me away from God. आज मालूम है मुझे कि ये मैं प्रभु से But दूर जा look, रहा हूँ, God is blessing me. लेकिन देखो प्रभु मुझे आशीष I दे know रहा है। it's taking me away from church. मुझे मालूम है मैं कलीसिया से दूर जा But रहा हूँ, look, God is blessing me. लेकिन देखो प्रभु मुझे आशीष I दे रहा know है। I'm busy with my devotional life. मुझे मालूम है मैं डिवोशनल जीवन I में have no व्यस्त time हूँ, for that because I'm busy. क्योंकि मेरे पास वो समय नहीं, क्योंकि मैं But व्यस्त हूँ। look, God is blessing me. लेकिन देखो प्रभु मुझे आशीष दे रहा Look, है। I got a job now. मुझे काम मिला है अभी, I know I don't go to church. मुझे मालूम है कलीसिया नहीं जा But पाऊंगा, God gave me a job on Sunday morning. लेकिन रविवार सुबह को प्रभु ने मुझे It काम must दिया। be from God. ये शायद प्रभु की ओर से है। And a lot of Christians think the devil's bait is our blessings from God. और इसलिए बहुत से मसीह लोग लगते हैं जो शैतान की ओर से दी गई आशीष है वो परमेश्वर का आशीष है। The lust of the eyes, आंखों की अभिलाषा, the lust of the flesh, शरीर की अभिलाषा and the pride of life. और जीविका का You घमंड। know, I'll just give you some promotion, अब मैं तुम्हें कुछ प्रमोशन दे दूंगा, but you'll have to do this for me. लेकिन तुम्हें ये करना होगा मेरे लिए। Oh, God blessed me.
हाँ प्रभु ने मुझे आशीष Now I'm दिया, getting more money. अभी मुझे और ज्यादा पैसा I मिल got रहा a है, good position. मुझे अच्छा स्थान मिला I है, know I won't able to go to church. मुझे मालूम है कलीसिया नहीं जा पाऊंगा I अभी, know I won't able to have devotion. मेरे पास अभी डिवोशन का समय नहीं होगा, But God is blessing me. लेकिन देखो प्रभु मुझे आशीष दे I रहा got है, a position. मुझे एक स्थान मिला I है, got a raise in salary. मुझे बढ़ावा मिला है सैलरी में, I got this opportunities. मुझे ये मौका मिले हैं, And that's what it is all about. और ये इन सब चीजों के बारे में ही है। The devil said, शैतान ने कहा, if thou be the son of God, अगर तुम परमेश्वर का पुत्र हो, command this stone इस पत्थर से कहे that it may be made bread. ताकि ये रोटी बन जाए। It is very important to know who you hear. ये बहुत जरूरी है कि आप किसको सुनते हैं। The devil will speak to you through a Christian who is not living for the Lord. जो मसीह प्रभु के लिए नहीं जी रहा है, उस मसीह के द्वारा शैतान आपके जीवन में बात The करेंगे। devil will speak to you through a Christian in the church who is not living for the Lord. ऐसे मसीहों के साथ मसीह का इस्तेमाल करेंगे जो कलीसिया में है, जो प्रभु के लिए नहीं जी रहे, उसके द्वारा शैतान आपसे बात The करेंगे। devil will speak to you through your neighbors who is a pagan. ऐसे पड़ोसियों से बात करवाएंगे जो मूर्ति पूजक हैं, उसके द्वारा प्रभु यीशु शैतान आपसे बात करेंगे। The devil will speak to you through the social media. सोशल मीडिया के द्वारा शैतान आपसे बात करेंगे। If you walk with Christ, अगर आप प्रभु के साथ चलेंगे, you will discern it. आप उसको स्पष्ट तरीके से You will पहचानेंगे, know it. आप जान पाएंगे And you will run away from it. और आप उससे दूर भाग जाएंगे। He speaks partial truth to destroy you. ऐसे सच्चाई को बोलेंगे जो आपको नष्ट करेंगे। He wants to focus your heart and attention towards the material benefits. और वो आपके ध्यान, आपके हृदय की और वो फोकस करेंगे ताकि आप जो है चीजों का फायदा ले सके। He is in the mountain alone. अभी वो पहाड़ पे अकेला है। The devil could have brought him the most beautiful woman to tempt Jesus Christ. शैतान अगर चाहते तो वो सबसे खूबसूरत औरत को यीशु को ला Oh, look सकते at थे। her. She's so beautiful. देखो वो बहुत खूबसूरत है, Nobody is watching you. कोई भी आपको नहीं देख You रहा, can have her now. अभी तुम उसको ले सकते हो। No, that was not important. वो जरूरी नहीं था, He's hungry. वो भूखा है। When you are hungry, you do not think about a woman. जब आप भूखे हैं उस समय औरत के बारे में नहीं सोचेंगे, You're thinking about food. लेकिन आप खाने के बारे में सोचेंगे, And that's what he's tempting you. और वही चीज को लेकर वो परीक्षा ले You रहा है। can turn the stone into bread. तुम पत्थर को रोटी बना सकते हो। That's the most important thing what you need right now. अभी जो जरूरी है वही है तुम्हारे लिए। Come on, you can make the tastiest bread right now. तुम बहुत स्वादिष्ट रोटी बना You सकते are हो। hungry for 40 तुम days. 40 दिन के लिए भूखे हो, You did not eat or drink. तुमने खाया भी नहीं, पिया भी नहीं। The devil wants to focus your heart and attention towards the material benefits. जो चीजें की फायदा है उन सब चीजों के और तुम्हारे ध्यान को खींचेंगे शैतान। And that's how he moves you away, step by step, through distraction. और उसी प्रकार से कदमों के कदम वो आपको दूर ले जाएंगे और नष्ट की ओर ले जाएंगे, Distraction. नष्ट की ओर। He is fasting and praying. वो अब उपवास और प्रार्थना कर रहा है। Satan has come to distract him. शैतान ने उन्हें भटकाने के The लिए Lord is fasting and praying. प्रभु यहाँ पर उपवास और प्रार्थना कर रहा है, The devil is showing him stone for bread. और शैतान यहाँ पर पत्थर को दिखाता है The रोटी Lord बना is के। fasting and praying. प्रभु यहाँ पर उपवास और प्रार्थना करता है, The devil is speaking to him. शैतान यहाँ पर उनसे बात करता है। Verse number 4. वचन 4, The Lord speaks. यीशु ने उनसे उत्तर दिया, The Lord speaks. यीशु ने बोला, And Jesus answered him, saying, It is written, that man shall not live by bread alone, but by every word of God. यीशु ने उनसे उत्तर दिया, लिखा है कि मनुष्य केवल रोटी से जीवित नहीं रहेगा लेकिन परमेश्वर के हर वचन से। You know what the Lord is emphasizing here? जानते हैं प्रभु यीशु मसीह यहाँ पर क्या दोहराते हैं? You know, the devil said, शैतान ने कहा, but the Lord is saying something else there. लेकिन यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह कुछ और कहता You है। know what the Lord said? जानते हैं प्रभु ने क्या कहा? It is written. ये लिखा है, It is written. ये लिखा है। He is not saying, well, I want to say this to you. और वो नहीं कह रहा कि मैं ऐसा कुछ बोलना चाहता He हूँ, said, it is written. लेकिन यीशु ने कहा कि ये लिखा है, The written word of God. परमेश्वर का लिखा हुआ That's वचन। the important thing for Jesus. वो यीशु के लिए बहुत जरूरी है। He emphasizes upon the written word of God. वो लिखी हुई वचन की और वो बोलता है, Not the voice you heard. लेकिन जो आवाज वो सुनता है वो Not नहीं, the vision you see. जो दर्शन आप देखते हैं, Not the prophecy some prophets gave. जो नबी ने भविष्यवाणी की, But the written word of God. लेकिन लिखी हुई परमेश्वर का वचन। The written word of God is God's will and God's perfect will for you. लिखा हुआ वचन जो है वो परमेश्वर का सिद्ध एक इच्छा है और परमेश्वर का वो इच्छा है। Pastor, can you pray that God's will be known to me?
पास्टर क्या प्रार्थना कर सकते ताकि मैं परमेश्वर की इच्छा को जान सकूं? It's written in the Word of God. प्रभु के वचन में वो लिखा हुआ है। Can you see right here? Right here it is written. क्या आप देख सकते हैं यहाँ पर लिखा हुआ है? This is God's will for you. ये परमेश्वर का इच्छा आपके लिए। Yeah, I know I read that, but can you just tell me something else? मालूम है मुझे, मैंने इसको पढ़ चुका है, लेकिन क्या आप मुझे कुछ और बता सकते हैं? Because man doesn't want the written word. क्योंकि लोग जो है लिखी हुई वचन को नहीं चाहते He हैं। want a vision and a voice. उन लोग को आवाज और दर्शन चाहिए रहता But है। God says this is what is important. लेकिन प्रभु कहता है कि यही जरूरी है। This cannot be changed. ये बदला नहीं जा सकता। This cannot deceive you. ये आपको धोखा नहीं This देगा। will never misguide you. ये आपको अलग रास्ता में नहीं ले This जाएगा। will never lie to you. ये आपसे कभी झूठ नहीं बोलेगा। The written word of God is लिखा हुआ परमेश्वर का God's वचन perfect will for you. वो परमेश्वर का सिद्ध इच्छा है आपके The लिए। written word never misguides you. लिखा हुआ वचन केवल आपको कभी भी अलग दिशा में नहीं ले जाएंगे। The written word of God never changes. लिखा हुआ वचन केवल कभी भी नहीं बदलता। Heaven and earth shall pass away, स्वर्ग और पृथ्वी मिट जाएंगे, but God's word will never pass away. लेकिन परमेश्वर का वचन कभी भी नहीं मिटेगा। Obeying the written word of God लिखा हुआ वचन को आप पालन करें, will always guide you well वो तुम्हें हमेशा सही रास्ते में ले जाएगा and prosper you. और वो तुम्हें आशीष को You're देगा। not supposed to listen to somebody who said what. आपको ये नहीं सुना कि किसी ने क्या कह दिया। I know pastor preached from God's word, मुझे मालूम कि पास्टर ने परमेश्वर के वचन से प्रचार but किया, this sister told me to do this. लेकिन इस व्यक्ति ने मुझे इसको करने के लिए कहा। I know the word of God said this, मुझे मालूम है कि प्रभु का वचन ने ऐसा कहा है, but this brother guided me and suggested me to do this. लेकिन इस भाई ने मुझे ऐसा करने के लिए कहा। God doesn't want you to focus. Obeying the written word of God will always guide you well and prosper you. Obeying the voice of man will always destroy you. लेकिन मनुष्य का आवाज का पालन करना वो हमेशा आपको क्या करेगा? नष्ट करेगा। When man speaks opposite to God, जब मनुष्य परमेश्वर के विपरीत बात करता है, he is speaking on behalf of the devil. वो शैतान की ओर से होकर वो बोलता है। When man takes you away from the Bible, जब मनुष्य आपको बाइबल से दूर ले जाता है, he speaks to you on behalf of the devil. तो वो शैतान की ओर से बोलता है। When man speaks to you against the church, जब मनुष्य कलीसिया के विरोध बोलता है, he speaks to you on behalf of the devil. तो वो शैतान की ओर से होकर बोलता है। Whom are you listening today? किसको आप आज सुनते The हैं? devil is speaking शैतान बोल रहा है and the Lord is speaking. और प्रभु यीशु मसीह भी But the बोलता है। devil doesn't have a written word. लेकिन शैतान के पास लिखा हुआ वचन नहीं है, God has a written word. लेकिन परमेश्वर के पास लिखा हुआ वचन है। Devil is always changing his promises. शैतान हमेशा अपने वायदों को बदलते रहता है, God's word never changes. लेकिन परमेश्वर का वचन कभी नहीं बदलता। He is always there. वो हमेशा वहां पर बने रहता है। And so obeying the written word of God और लिखा हुआ वचन को पालन करना will always guide you well वो तुम्हें हमेशा सही रास्ता में ले जाएगा and prosper your life. और तुम्हारे जीवन को सफलता में You ले want to जाएगा। prosper in life? क्या आप अपने जीवन में सफलता को प्राप्त करना चाहते Obey हैं? God's word. प्रभु का वचन का पालन करें। You want to have good success in life? शायद जीवन में अच्छा सक्सेस को पाते हैं, Obey God's word. प्रभु का वचन का पालन करें। You know, God doesn't want you to focus on material. प्रभु नहीं चाहता कि आप चीजों के ऊपर ज्यादा ध्यान दें। God will provide you. प्रभु आपको मुहैया करेंगे, But God doesn't want you to focus on that. लेकिन प्रभु नहीं चाहेगा कि आप उसके ऊपर ज्यादा ध्यान दें। God wants you to focus upon Him. लेकिन प्रभु चाहता था कि आपका ध्यान यीशु में रहे। When you focus on God, जब प्रभु की ओर ध्यान लगाएंगे, when you do the will of जब God, प्रभु की इच्छा का पालन करेंगे, God will give you the job. तो परमेश्वर आपको काम को देगा। God will bless your career. आपकी जीवन के करियर को प्रभु आशीष God करेगा। will prosper your business. आपकी बिजनेस को परमेश्वर सफलता में God will लाएगा। bless your relationship. आपकी रिश्ता को आशीष करेगा। But you'll have to focus on God. उसके लिए आपको प्रभु के ऊपर नजर देना होगा। God will provide you. तो परमेश्वर को मुहैया करेगा। God promised in the word of God. प्रभु ने वादा भी किया वचन But if में। you will focus on material, लेकिन अगर आप चीजों के ऊपर ज्यादा ध्यान देंगे, you will go away from God. तो आप प्रभु से दूर चले You जाएंगे। will slip away from the fact आप सच्चाई से फिसल के बाहर जाएंगे, you are on the way to the devil's kingdom. तो आप शैतान के राज्य की ओर जा रहे होंगे। The devil is always speaking. शैतान हमेशा बोलता है, He wants to give you bread. वो तुम्हें रोटी देना चाहता He है, doesn't want to give you the living bread. लेकिन वो जीवन का रोटी नहीं देना चाहता। He wants to tempt you. वो तुम्हें परीक्षा करना He चाहता wants है, to challenge you. वो तुम्हें चैलेंज देना चाहता If है। you are a Christian, अगर तुम मसीह हो, if you are the son of अगर God, तुम परमेश्वर के पुत्र हो, then do this. तो ये करो।
I don't want to show you that. मैं तुम्हें ये दिखाना नहीं I चाहता। am the child of God. मैं परमेश्वर का संतान I'm हूँ। going to obey God's word. मैं प्रभु का वचन का पालन करूंगा। I discern the voices मैं आवाजों को पहचानता हूँ because I submit to the will of God. क्योंकि मैं प्रभु की इच्छा पर समर्पित That's होता how हूँ। we ought to be. और वही वैसा ही हमें होना उचित है। Remember, there are many voices. आपको याद रखना कि बहुत सारी आवाजें हैं। I read about a story मैं एक कहानी के बारे में मैंने about पढ़ा। 16 people got stuck in a cave that was dark totally. करीबन 16 लोग एक गुफा में ऐसे अंधेरे गुफा में उन लोग वहां पर फंस गए। A father and a son और एक पिता और उसका बेटा and many other relatives. और बहुत सारे उनके जान पहचान के लोग। They were doing adventure and they got lost in the evening in a dark jungle. और शाम के समय उन लोग जंगलों में उन लोग खो गए एडवेंचर करते They समय। got into a cave. उन लोग एक गुफा की ओर गए And this cave had many ways. और ये गुफा के अंदर बहुत सारे रास्ता थे Many ways took you into destruction. और बहुत से ऐसे रास्ता जो आपको बर्बाद की ओर ले जाएंगे। Poisonous reptiles, जो बहुत से ऐसे सांप वगैरह बिच्छू वगैरह, wild animals hiding in the cave. बहुत से ऐसे जंगली जानवर छिपा हुआ रहता है। Some caves lead to a cliff where people fall and die. और ऐसे जो गुफा आपको डायरेक्ट नीचे ले जाते हैं जहां पर आप गिरकर मर जाएंगे। And so they were all going together. तो उन लोग सब लोग एक साथ जा रहे थे And suddenly, and the father said to the son, "Son, follow me." और पिता ने अपने बेटा से कहा मेरे पीछे चलो। And the father kept on talking to him. और पिता ने उनसे लगातार बातचीत करना And the चालू father किया। said to the other relatives, "Keep walking after me. और बाकी जान पहचान लोगों से भी बोला कि मेरे पीछे चलते रहो, Just listen to my voice and मेरे keep आवाज को coming." सुनकर मेरे पीछे चलते रहो। But someone in the middle of the group लेकिन उसी ग्रुप में से उसमें से said to the other one, एक दूसरे से कहा, thinking that they are following, उन लोग सोच रहे थे कि हाँ उन लोग उनका पीछा कर रहे हैं। "Oh, I see some path here." यहाँ पर मुझे कुछ रास्ता दिख रहा है। And so he went to this path. और वो उस रास्ता की ओर चले गए Couple of others followed him. और कुछ लोग भी उनके पीछे चल They गए। heard the voice of this man उन्होंने उस व्यक्ति की आवाज को सुना and they followed him. और उनके पीछे चल गए। You know how many followed? जानते कितने लोग ने पीछे किए? 15 followed. 15 लोग गए। And the father continued to talk. और उसका जो पिता था वो लगातार The बातचीत son कर रहा है continued to walk. और उसका बेटा भी उनके पीछे चल But रहा a है। relative also spoke. लेकिन जो रिश्तेदार है उन लोग भी बात कर रहे थे And the others followed the relative. और बाकी लोग जो है उनके पीछे चल गए। And as they walked and walked and walked, जैसे उन लोग अंदर चलते गए it became darker and darker and darker. और ज्यादा अंधेरा होते गया। The son heard the voice of the father बेटा ने अपने बाप का आवाज को सुना and kept on following. और लगातार उसके पीछे चला। The relatives जो रिश्तेदार हैं heard the voice of the relative, और बाकी रिश्तेदार की आवाज को सुना kept on following. और लगातार उसके पीछे चले And they all went और सब लोग उस तरफ गए। to a cliff उन लोग ऐसे and they fell and died. गड्ढे में गिर गए और उस यहाँ पर नीचे करके उन लोग मर But गए। the son who heard the voice of the father, लेकिन वो बेटा जिसने अपने बाप की आवाज को सुनकर चला, without turning here and there, kept following. इधर उधर नहीं भटका लेकिन उसके पीछे चलते He रहा। did hear the voice talking backside, उसने हाँ सुना उन लोग के बात करते हुए but he पीछे, didn't listen to that voices. लेकिन उस आवाजों को उसने नहीं सुना। He chose to reject it. उसने उन लोग को इनकार किया। He continued to hear the voice of the father. लेकिन उसके पिताजी का आवाज को सुनकर And पीछे he चलता kept रहा following. और उसके पीछे चलता रहा He went and walked together. और एक साथ उन लोग चलता रहा। And as they walked for a few hours, और जब कुछ घंटों के लिए उन लोग चलता रहा there was the sunrise that coming out. और उन लोगों ने रोशनी वहां पर सूरज का रोशनी देखा And both the father and son came out to the open, bright mountain. और दोनों बाप बेटा दोनों बाहर रोशनी में आ गए, The others died. लेकिन बाकी लोग मर गए। Whose voice are you following? किसकी आवाज आप सुनते हैं? Even in darkness, अंधेरे में भी are you still following the Lord? क्या आप फिर भी उस समय प्रभु के पीछे Or are you चलते listening हैं to many या voices फिर आप बाकी आवाजों को सुनते हैं that will lead you to death? जो आपको मृत्यु की ओर ले Or are जाएंगे, you following the voice of God या फिर आप परमेश्वर की आवाज का पीछा करते हैं that leads you to the path of righteousness? जो आपको धार्मिकता के रास्ते में ले जाएंगे? He will provide you job, prosper your business, uplift you, but that's not God's priority. वो तुम्हें काम देगा, बिजनेस में प्रॉस्पर करेगा और तुम्हें बढ़ावा भी देगा, लेकिन वो परमेश्वर की ओर से नहीं होगा। God wants you to hear Him, प्रभु चाहता था कि आप उन्हें सुने, obey the written word. लिखा हुआ वचनों का पालन करें। God wants you to recognize and discern the other voices and reject it. परमेश्वर चाहता था कि आप बाकी आवाजों को पहचाने, सुने, ताकि आप गलत आवाजों को इनकार कर सकें। There are too many people in the world who wants to take you away from God. संसार में से बहुत से लोग हैं जो आपको प्रभु से दूर ले जाना चाहता There है। are too many Christians in the church who wants to
can take you away from church. कलीसिया में ऐसे बहुत से लोग हैं जो आपको कलीसिया से बाहर ले जाना चाहता है। I told you the devil does not come with all lies. He comes with 90% truth. इसलिए मैंने कहा कि शैतान पूरे झूठ के साथ नहीं आएंगे, लेकिन 90% सच्चाई के साथ वो आएंगे। And Jesus answered him, saying, "It is written that man shall not live by bread alone, but by every word of God." यीशु ने उनसे उत्तर दिया, लिखा है कि मनुष्य केवल रोटी से जीवित नहीं रहेगा, लेकिन परमेश्वर के हर वचन से। God will provide you the bread, परमेश्वर आपको रोटी को देगा, but He is more interested in the living bread. लेकिन वो उससे भी ज्यादा मन रखता है जो जीवन का रोटी। If you follow the living bread, अगर आप जीवन का रोटी के पीछे जाएंगे bread will be provided to you. तो रोटी आपके जीवन में आएंगे। But if you fall for the lust of the bread, लेकिन अगर आप उस अभिलाषा में गिर जाएंगे रोटी के, he is going to destroy. The devil is going to destroy तो you. शैतान तुम्हें नष्ट कर देगा। Look at verse number 6. वचन 6 में देखिए, And the devil said, he's busy speaking. यहाँ पर शैतान बोलने में बहुत व्यस्त है। And the devil said unto him, all this power will I give thee, तो शैतान ने and the उससे glory कहा, of them, for that is delivered unto me, and to whomsoever I will give it. मैं ये सब अधिकार और इनका वेदन तुझे दूंगा, क्योंकि वो मुझे सौंपा गया है, जिससे चाहता हूं कि मैं उसे दे सकता हूं। That means he owns a lot of things in this world. इसका मतलब संसार में उसका बहुत सारे अधिकार है। He said, I'll give it to you, Jesus. उसने कहा कि यीशु मैं तुम्हें ये दूंगा, Look at this, all power, it's with me. देखो ये सब अधिकार मुझ में है, All this power will I give thee. ये सब अधिकार मैं तुम्हें दूंगा, And the glory of them I'll give you. और सारी चीजों का महिमा मैं तुम्हें दूंगा। But only one thing you must do. लेकिन तुम्हें बस एक ही चीज करना है, You stop worshiping Jesus. तुम यीशु का आराधना करना बंद कर दो, You stop going to church. कलीसिया जाना बंद कर दो, You stop reading your बाइबल Bible. पढ़ना बंद कर दो, You stop fellowshipping with Christians संगति में जाना बंद कर दो, and start worshiping me. और मेरा आराधना करना Look शुरू at करो। verse 7. वचन 7 में देखो, If thou therefore will worship me, इसीलिए यदि तुम मुझे प्रणाम करे all shall be thine. तो ये सब तेरा हो जाएगा, All shall be thine. सब तेरा हो जाएगा, I'll give it to you. मैं तुम्हें दे दूंगा। The only one thing you must do is तुम्हें बस एक ही चीज करना है, just worship me. मेरी आराधना करो। You know what worshiping the devil means? जानते हैं शैतान का आराधना करना मतलब क्या Only है? one thing. एक ही चीज। Worshipping the devil means only one thing. शैतान का आराधना करना मतलब एक ही चीज Worshipping है। the devil doesn't mean break coconut. ऐसा नहीं कि कोकोनट को तोड़ना, It doesn't mean you do aarti. या फिर आरती उतारना, It doesn't mean you cut the goat and go up around the black stone in Mecca. या फिर बकरी को काट कर मैका के चारों ओर घूमना, Those are all those things. ये सब चीजें वो हैं। But worshipping the devil means only one thing. लेकिन शैतान का आराधना करना मतलब एक है, ऐसा It है। means don't worship Jesus. इसका मतलब कि आप यीशु का आराधना नहीं As करना। long as you don't worship Jesus of the Bible, जब तक आप बाइबल का यीशु का आराधना नहीं करते हैं, you're worshiping the devil. तो आप शैतान का But आराधना I कर don't do रहे हैं। anything. तो मैंने कैसे कुछ नहीं किया, You're worshiping the devil. तुम शैतान का आराधना कर रहे But हो। I talk to Jesus before the idol. तो लेकिन शैतान से पहले मैं You're यीशु से बात worshiping करता the हूँ, devil. तो आप शैतान का आराधना कर रहे Oh, हैं। but no. I just sit at home and say hallelujah. मैं बस घर में बैठ कर हालेलुया बोलता हूँ। You're worshiping the devil. Turn to 1 Corinthians chapter 11. Just, when Sarita was reading, the Lord just brought my focus on that. I think I mentioned before, 1 Corinthians chapter 11. पहला कुरिन्थियों अध्याय 11 Look at verse 22. वचन 22 में देखो, What? Everybody say what? Not like that. You know how you talk at home? What? That's how it is. What? Okay, let's do that, everybody. Yeah. That's good. All right, everybody. 1, 2, 3. What? Why is only 7 people saying what? Okay, let's all do that. What? Okay? 1, 2, 3. What? Okay. What? Have you not houses to eat and to drink in? Or despise ye the church of God? You know what you are saying there? यहाँ पर आप क्या देखते हैं? There is a difference. यहाँ पर एक अंतर है, There's a difference of 2 places. दो जगहों का अंतर। One is the house, एक घर and another is the church of God. और एक प्रभु का भवन। Don't make the house the church of God. घर को अपना कलीसिया मत बनाना। Don't think it's the house of God. सोचना मत कि ये परमेश्वर का भवन है। A church of God is not a house. कलीसिया का, परमेश्वर का जो कलीसिया वो एक घर नहीं है। A church can be in the house, जो कलीसिया है वो घर में रह सकता है, but a house is not a church. लेकिन एक घर कलीसिया नहीं है। I just stay home and I pray to God. मैं घर में बैठकर प्रभु से प्रार्थना That's करता हूँ, not church. वो कलीसिया नहीं है। There's a difference here. यहाँ पर अंतर है, So don't mix it up.
तो उसको मिलाओ मत। Don't become Jesus. आप यीशु मत बनो, Don't become the author of the Bible. बाइबल का ऑथर मत बनो। God wrote the Bible परमेश्वर ने बाइबल को लिखा है and made the differences. और यह अंतरों को He दिखाया made the है, difference between man and woman, और पुरुष और स्त्री का अंतर दिखाया, boy and a girl, लड़का लड़की का heaven अंतर, and hell, और स्वर्ग और नरक का, and he made water and earth, और पानी और धरती बनाए, male and और female, मेल एंड फीमेल बनाए, house and church. घर और कलीसिया। Don't mix it up. उसको आप एक मिक्स मत करो। They're differentiated. वहां पर हम अंतर को देख सकते हैं। You know what the Bible says? जानते हैं बाइबल यहाँ पर क्या कहते हैं? If thou therefore will worship me, all shall be thine. अगर तुम मेरा आराधना करोगे, ये सब कुछ तेरा हो जाएगा, All shall be thine. सब कुछ तुम्हारे लिए दिया जाएगा। The devil will take you. शैतान तुम्हें ले लेगा। Look at verse 5. वचन 5 में, And the devil और शैतान taking him up to the high mountain. उसे पहाड़ पर ले गया। You know where he took? जानते हैं कहां पर ले The गया? devil will take you. शैतान तुम्हें ले जाएगा, He'll take you to the place that you are dreaming of. जहां पर आप सपना देख रहे जाने के लिए उस जगह में ले जाएगा, He can take you to the place that you have never dreamed of. जिसका आपने सपना देखा भी नहीं, उस जगह में ले जाएगा। As long as you're away from God, जब तक आप प्रभु के से दूर हैं, as long as he can pull you away from your dedication and devotion to Christ, जितना आप यीशु के प्रति जो डिवोशन डेडिकेशन रखते हैं उससे दूर ले जाएंगे, he will take you to a high mountain. तो वो तुम्हें ऊंचाइयों में ले जाएंगे। Some of the most richest people in the world are rich people. और संसार में ऐसे बहुत से धनवान लोग हैं जो धनी हैं, They do not know Christ. लेकिन वो लोग यीशु को नहीं जानते, They don't love Christ. वो लोग प्रभु से प्यार नहीं They करते, don't worship Christ. प्रभु का आराधना नहीं करते। Wealth doesn't mean you are the child of God. धन इसका मतलब ये नहीं कि आप प्रभु के संतान हो। Wealth simply means you are taken to a high mountain. धन यानी कि आपको ऊंचे पहाड़ों में ले गया है। Now, if you follow Christ, अगर आप प्रभु का अनुसरण you करेंगे, obey Christ, प्रभु का पालन the करेंगे, Lord will provide you. तो प्रभु आपको सब चीजों को देगा। But material blessing is not God's priority. लेकिन चीजों का जो आशीष है वो परमेश्वर का हमेशा नहीं The रहता। devil will take you. लेकिन शैतान तुम्हें ले जाएगा He'll take you places where God doesn't want you to go. ऐसे जगह में ले जाएगा जहां पर प्रभु नहीं चाहता कि आप वहां पर A जाएं, high mountain. ऊंचे पहाड़ पे, But it will be only for a moment of time. लेकिन बस कुछ ही पल के लिए। God gives you permanent. प्रभु हमेशा के लिए आपको देता है, The devil gives you temporary satisfaction. लेकिन शैतान कुछ समय का Verse आपको 5. आनंद को देगा। वचन And 5, the devil taking him up into an high mountain तो शैतान उसे ले गया और उस ऊंचाइयों पर, पहाड़ के ऊपर, showed unto him all the kingdoms और उसको भर में जगत के सारे राज्य दिखाए, of the world in a moment of time. और उस कुछ पल भर में उससे सब जगत को दिखाए। Hey, look at all this. देखो ये सब चीजों को देखो, Look at all this. सब चीजों को देखो। Can you see this? क्या तुम ये देख सकते हो? In a moment of time. कुछ ही पल भर में All the world. पूरे संसार, It just blinked in with a click of a button. और कुछ ही पलक झपकते ही There was internet right there. वहां पर इंटरनेट था। In a moment of time, कुछ ही समय में the devil showed Jesus शैतान ने यीशु को दिखा from a दिए high mountain, ऊंचे पहाड़ों पे all of the world. सारे जगत को। He took him. उन्हें ले गया, The devil took Jesus. शैतान ने यीशु को ले गया, The devil took Jesus. शैतान यीशु को ले गया। You know, how do you know that you are doing something wrong? जानते हैं कि आप कैसे जान पाएंगे कि आप गलत कर रहे हैं? I don't want to share with pastor. मैं पास्टर से बताना नहीं चाहूंगा, I don't want to share with him मैं उनसे कुछ भी बोलना नहीं because चाहूंगा, he may show me the Bible then. नहीं तो मुझे बाइबल दिखा देगा, He may ruin my plans then. मेरी योजनाओं को खराब कर देगा। Look at that. And the devil said unto him, all this power will I give thee, and the glory of them, for that is delivered unto me, and to whomsoever I will give it. और ये सब सारे अधिकार मैं तुम्हें दे दूंगा, और क्योंकि मेरे पास वो अधिकार है जिसको मैं चाहता हूं मैं इसको दे सकता हूं। If thou therefore will worship me, all shall be thine. अगर इसलिए तू मुझे प्रणाम करे तो ये सब तेरा हो जाएगा। He takes you to places of greed. और वो तुम्हें लालच की जगहों पे ले जाएंगे, He takes you to the places of pride. और घमंड के जगहों में तुम्हें ले जाएंगे, He takes you to the places of lush and posh. और वहां पर जहां पर हरी भरी है वहां पर तुम्हें ले जाएंगे। He takes you to places away from God. ऐसी जगह में ले जाएंगे जहां पर प्रभु से आप दूर हैं। You know, no Christian should go to a place of job or a business where there is no church.
क्या जानते हैं ऐसे मसीहों को नहीं जाना है जहाँ पे ऐसे काम में नहीं जाना जहाँ पे कलीसिया ही नहीं Oh, I है। got this. I don't know about church. I'll check about it later. कलीसिया के बारे में मुझे नहीं मालूम, बाद में मैं No, देखूंगा। first you check a church. If there is a Bible believing church, then you go to that place. आपको सबसे पहले उस जगह में देखना है कि वहां पर बाइबल बिलीविंग कलीसिया है कि नहीं। Now I know some of you did not like that, आप में से बहुत से लोग इसको पसंद नहीं but किया, that's Bible. लेकिन वो बाइबल है। You listen to the voice of God. आप प्रभु की आवाज को सुने। You first find a church आप पहले कलीसिया को ढूंढे that you don't become a wilderness in a place of such. ताकि आप वैसे जगह में ना भटकते रहें। You should always look for a church, आपको हमेशा कलीसिया के लिए देखना है, then the job. उसके बाद काम। If you look for the job अगर आप काम के लिए पहले and देखेंगे, then for a church, उसके बाद कलीसिया को देखेंगे, you're doing something opposite to God's word. तो आप प्रभु के वचन के खिलाफ या फिर विपरीत कर रहे He हैं। will take you to high mountain. वो तुम्हें ऊंचे पहाड़ पे ले जाएंगे, In a moment of time, कुछ इस समय में ही He'll show everything. वो तुम्हें सब कुछ You दिखा want to देगा। look at it. देखो सब कुछ The देखो, lust of the eyes, आंखों की अभिलाषा, the lust of the flesh, शरीर की अभिलाषा and the pride of और life. जीविका का घमंड। You know what will make you do that? जानते हैं आप ऐसा क्यों करेंगे? That will make you to worship the devil. वो उसके द्वारा आप क्या करें? शैतान का आराधना करेंगे। I will not worship the devil. मैं शैतान का आराधना नहीं I'll not करूंगा, bow to him. मैं उन्हें You प्रणाम don't नहीं have to करूंगा। bow to the devil. आपको प्रणाम You करने know की the devil जरूरत नहीं। never said that. जानते हैं शैतान ऐसा All क्यों he कहा? wants you is worship him. केवल वो चाहता है कि आप उनकी He आराधना doesn't करें। want you to do this before him. आप नहीं चाहेंगे वो आरती उतारे, He's not interested how many coconuts you break. कितना आप नारियल फोड़ते हैं, He's not interested how many goats you या फिर cut. कितना बकरियां काटते हैं। He's not even interested in your money. आपके पैसे में भी वो मन नहीं रखता। All he wants you is worship him. वो वही चाहता है कि आप उनकी आराधना How करें। do you do that? आप ऐसा कैसे करते हैं? By staying away from God, प्रभु से दूर रहकर, by staying away from church, कलीसिया से दूर रहकर, by staying away from devotion. डिवोशन से दूर रहकर। These are the three things he wants you to stay away from. ऐसा तीन चीजें जो चाहते हैं कि वो आप इनसे As दूर रहें। long as you are away from God, जब तक आप प्रभु से दूर हैं, that's what worshiping the devil means. वही शैतान का आराधना करने का That's मतलब है। all worshiping the devil means. उसी का मतलब ये है कि शैतान का आराधना करना। He takes you to places away from God. और इसलिए जगहों में ले जाते हैं जहां पर आप प्रभु से दूर हैं। He'll give you power that you don't need. तो तुम्हें शक्ति को देगा जो तुम्हें नहीं चाहिए रहता He'll है। give you wealth that you don't need. वो तुम्हें धनों को देंगे जो आपको नहीं चाहिए रहता है। He'll give you influence that you don't need. इससे प्रभावों को देंगे जो आपको नहीं चाहिए होता है। But your flesh says, I want it, I want लेकिन it, I आपका want शरीर it. कहेंगे हाँ मुझे चाहिए, मुझे चाहिए, मुझे God चाहिए। says, that's not what you want. प्रभु कहता है कि वो तुम्हें जरूरत That's नहीं not है, what you need. वो तुम्हें जरूरत नहीं है। I'm able and I'm willing and I will do it for you if you follow me. लेकिन अगर तुम मेरे पीछे चलोगे तो मैं सब चीजों को तुम्हारे लिए If you करूंगा। follow the voices of your relative, अगर तुम अपने रिश्तेदारों की आवाजों को पीछे you करेंगे fall into the ditch from the mountain cliff. तो तुम उस पहाड़ के गड्ढे में नीचे गिर You follow जाओगे। the voice of the Father in heaven, अगर आप तुम स्वर्ग के पिता की आवाज को सुनोगे you will reach to the shining sun. तो आप उस उजाले में पहुंचेंगे। He wants to take you away from God. वो तुम्हें प्रभु से दूर ले जाना चाहता The है। devil wants you to be your God. शैतान चाहता था कि आप उनके The devil wants to be your God. शैतान आपका भगवान बनना चाहता है। He wants you to worship him. वो चाहता था कि आप उनकी आराधना करें। How he wants you to worship him? कैसे वो चाहते हैं कि आप उनकी आराधना करें? Making you busy in sport, वो खेल में आपको व्यस्त करना, busy in your education, आपकी एजुकेशन में व्यस्त करना, busy with your money, आपके पैसे में व्यस्त होना, busy with your entertainment, आपके मनोरंजन में व्यस्त होना, giving you so much luxury, बहुत से आरामदायक जीवन को देना a family's visitation. और परिवारों को मिलना। With all these things, इन सब चीजों के द्वारा you may say, well, God gave me all of that. आप कह सकते हैं शायद प्रभु ने मुझे ये सब दिया You know है। how many of us Christians have said that God blessed me with this? जानते हैं आप में से बहुत से लोगों ने कहा रहेगा प्रभु ने मुझे When आशीष actually किया we है, really didn't find whether it was from God or was from the लेकिन आप devil. जानते भी नहीं रहते कि ये परमेश्वर की ओर से या फिर शैतान की ओर से है। Things that have kept you away from God, जो चीजें आपको प्रभु से दूर रखा है and you received a lot of luxury for that. और आपने उसके लिए बहुत सारी आरामदायक चीजों को ग्रहण किया It है, was not God's blessing. वो प्रभु का आशीष It नहीं was था। not meant for you to have, वो आपके लिए नहीं था कि आप उसको ले सके, but you got it, लेकिन आपने पाया है and that has taken you far away from God. और वो चीज आपको प्रभु से दूर ले You know गया। what the devil did? जानते हैं शैतान ने क्या किया? He took the Lord to the high mountain. और ऊंचे पहाड़ पर प्रभु यीशु को ले गया। High mountain. ऊंचे पहाड़ पर Showed unto him all the kingdoms of the world जगत के in सारे a राज्यों को moment दिखाए। of time. बस पल भर में जगत के सारे राज्य को दिखा The दिए। devil said unto him, तब शैतान ने उनसे कहा, all this power will I give thee, मैं ये सब अधिकार तुम्हें दे and दूंगा, the glory of them, इनका वैभव भी मैं दे for दूंगा, that is delivered unto me, and to whomsoever I will give it. कि वो मुझे सौंपा गया है, जिससे मैं चाहता हूँ उसको मैं दे देता हूँ। If thou therefore will worship me
all shall be thine. इसीलिए यदि तू मेरा प्रणाम करे तो ये सब तेरा हो जाएगा। Just worship the devil. केवल शैतान का आराधना करना, Everything will be yours. सब कुछ तुम्हारा हो जाएगा। Let's see what Jesus says देखेंगे यीशु क्या कहता in है verse number 8. वचन 8 में। And Jesus answered and said unto him, यीशु ने उनसे उत्तर दिया, Get thee behind me, Satan. शैतान तुम मेरे से दूर हो जा। Isn't that amazing? क्या खूबसूरत है। You know what the Lord is saying? जानते प्रभु क्या कहता है? I want to be your first. मैं चाहूंगा तुम पहला हो। Devil, get behind me. शैतान मेरे पीछे हट जाओ। I am the first मैं पहला हूँ and I am the last. और मैं ही अंत हूँ। You have no business between me. मेरे बीच में तुम्हारा कोई काम I'm the नहीं। beginning and the end. मैं ही आदि और अंत हूँ, The Alpha and the Omega. अल्फा और ओमेगा। You get thee behind me, Satan. शैतान मेरे से दूर हो जाओ। Get out of my life. मेरे जीवन से दूर हो जाओ। Get out of the life of my children. मेरे बच्चों के जीवन से दूर हो जाओ। Get out of the church of the living God. प्रभु की कलीसिया से दूर हो जाओ। Get out of that family that belongs to me. वो परिवार जो मेरा है उससे दूर हो जाओ। Get out of that brother that belongs to me. वो भाई जो मेरा है वो उससे दूर हो Get जाओ। out of that sister that belongs to me. बहन जो मेरा है वो दूर हो जाओ। I have purchased them with my blood. मैंने उन सबको मेरे लहू से खरीदा है। Get thee behind me, Satan. शैतान मेरे पीछे हट जाओ, For it is written, क्योंकि ये लिखा है, right, written word of God, प्रभु का लिखा हुआ वचन the unchanging word of God, जो कभी बदलता नहीं। the light of the world, परमेश्वर जगत का a ज्योति, light unto your feet, आपके कदमों के लिए ज्योति and a lamp unto thy और path, आपके कदमों के लिए एक the दीपक, hammer, जो हथौड़ा है, the mirror, जो आईना है, the sword, जो तलवार, the living water. जो जीवन का जल, It's the perfect law of liberty. और वो हमारा जीवन का एक स्पष्ट वचन है। Get thee behind me, Satan, शैतान तुम मेरे पीछे हट जाओ, for it is written, क्योंकि ये लिखा है, thou shalt worship the Lord thy God, तू प्रभु अपने परमेश्वर की आराधना कर and him only shalt thou serve. और केवल उसी का उपासना कर। You know how many good people have been deceived by the devil? जानते हैं बहुत से अच्छे लोग शैतान की ओर से How भरमाए गए। many well-minded brothers and sisters are deceived by the devil? कितने सारे अच्छे मन के लोग शैतान की ओर से भरमाए गए। You know how many new Christians have been deceived by older Christians who are living for the devil? जानते हैं बहुत से ऐसे नए मसीह लोग जो है, जो पुराने मसीह लोगों के साथ उन लोग भरमाए गए हैं। And many of them will give you bad ideas and wrong suggestion because they hate you. क्योंकि उन लोग आपसे नफरत करते हैं, इसलिए बहुत से लोग आपको गलत उपदेश, गलत दिशाओं को दिखाएंगे। Many Christians can give you a wrong suggestion because they are jealous of you. बहुत से मसीह लोग जो है आपको गलत उपदेश को देंगे क्योंकि उन लोग आपसे जलन रखते हैं, They don't want anything good in your life. क्योंकि उन लोग नहीं चाहते कि कुछ भी अच्छा आपके जीवन But they में हो। might show you that they are friends. शायद वो दिखाएंगे कि हाँ उन लोग आपके दोस्त हैं, And they will speak lies in your ears. और आपके कानों में उन लोग झूठ बातों को बोलेंगे, And they will take you away from God. और उन लोग आपको प्रभु से दूर ले जाएंगे। They will stay in the church. उन लोग कलीसिया में रहेंगे, But they will kick you out of the church. लेकिन लोग कलीसिया से को बाहर धकेल देंगे। Many new Christians बहुत सारे नए मसीह लोग have been deceived by churchgoers also. जो चर्च को जाने वाले लोगों के द्वारा भी भरमाए गए हैं। Be careful whom you hear. इसलिए आपको सावधान होना कि किसको आप सुनते हैं, Be careful what voices you hear. कैसे आवाजों को आप सुनते हैं। It is written. ये लिखा है, Stick to the written word of God. लिखा हुआ वचन के साथ आप बने The रहें। word of God that will transform your soul. ऐसा वचन जो आपके आत्मा को बदल देगा, That will convert your soul. आपके प्राण को सही कर देगा, That will take you on the path of righteousness. जो धार्मिकता के रास्ते में आपको अगुवाई करेगा। God wants to be your first in life. परमेश्वर आपका पहला और आखिरी होना Not your चाहता है। children, आपके बच्चे नहीं, not your husband, आपके पति नहीं, not your wife. आपके पत्नी भी नहीं। A man who loves God first will love his wife. जो व्यक्ति प्रभु से सबसे पहले प्यार करते हैं वो अपने पत्नी से प्यार A करेगा। woman that loves Jesus more will love her husband. ऐसे स्त्री जो प्रभु से ज्यादा प्यार करती हो वो अपने पति से जरूर से प्यार But करेगी। if you put your husband first in life, लेकिन अगर आप अपने पति को पहला स्थान में रखेंगे, you're not loving God nor you're loving your husband. आप प्रभु से भी प्यार नहीं कर रहे हैं और अपने पति से भी प्यार नहीं कर If रहे you हैं। put your wife first अगर आप अपने above God, प्रभु के भी ऊपर अगर आप पत्नी को रखेंगे, you're not loving your wife nor you're loving your God. ना तो आप अपने पत्नी से ना तो परमेश्वर से आप प्यार कर रहे हैं। That's why confusion. इसीलिए जो ना समझ वाली बातें That's हैं, why friction. इसीलिए जो गठबंधन जैसे होते हैं, That's why fights. इसलिए झगड़े होते हैं, Put God first. इसलिए प्रभु का पहला स्थान में Get thee रखें। behind me, Satan. शैतान मेरे से पीछे हो जाओ, I will love my God. मैं अब प्रभु को प्यार I will करूंगा, love my wife. मेरे पत्नी से प्यार I will करूंगा, love my children. मेरे बच्चों से मैं प्यार करूंगा।
Get thee behind me, Satan. शैतान मेरे पीछे हट जाओ, I will love Jesus. मैं यीशु से प्यार करूंगा, I love my God. मैं मेरे परमेश्वर से प्यार करता I हूँ, will love my husband. मैं मेरे पति से प्यार I करूंगी, will love my children. मैं मेरे बच्चों से भी प्यार रखूंगी, And together और एक साथ we will serve the Lord. हम प्रभु की सेवा करेंगे, We'll be in the house of प्रभु God. के भवन में जाएंगे, We will worship Him. प्रभु की आराधना करेंगे, We will hear the words of the written word of और God. लिखा हुआ वचनों की आवाज को हम We सुनेंगे, will follow the footstep of Jesus यीशु Christ. मसीह के कदमों को हम अनुसरण करेंगे। God wants to be your first. परमेश्वर आपका प्राथमिकता स्थान होना चाहता है। God puts the devil behind, प्रभु ने शैतान को पीछे हटा दिए, but the devil wants to be your first. लेकिन शैतान आपका पहला होना चाहता The है। devil wants to lead you. शैतान आपको अगुवाई करना He चाहता है, leads you through lies. और झूठों से अगुवाई करेंगे, He leads you through power. और शक्ति से अगुवाई He करेंगे, leads you through lust. और बहुत से अभिलाषाओं से, He leads you through material blessings. और बहुत से चीजों के द्वारा, He will lead you through positions और and, बहुत and, से- and promotions. और प्रमोशन पोजीशन के द्वारा And you may think it's a blessing from God. आपको लगेगा हाँ ये शायद परमेश्वर की ओर से आशीष है। All that He wants is give you all of that as long as you don't have God. जब तक आपके पास परमेश्वर नहीं, वो सब चीजों को आपको दे सकता है। Get thee behind me, Satan. शैतान मेरे पीछे हट जाओ। When you have God, जब आपके पास परमेश्वर होगा, you stay faithful to God. प्रभु के प्रति विश्वास को Obey ठहरेंगे, the written word of God. लिखा हुआ वचन का पालन करेंगे, God will provide you what you need. जो आपको जरूरत है वो परमेश्वर He'll आपको देगा। provide you job, काम आपको देगा, prosper your business, आपके बिजनेस को प्रॉस्पर करेगा, bless your relationship. आपके रिश्ता को आशीष करेगा, He'll take care of your needs. आपकी जरूरतों को वो पूरा He'll करेगा, bless your family. आपके परिवार को संभालेगा, He'll help you raise your children right. बच्चों को लालन पोषण करने में सही मदद करेगा, God will exalt you परमेश्वर को बढ़ावा करेगा। if you will exalt God. अगर आप परमेश्वर को बढ़ावा करेंगे, God will promote you परमेश्वर को प्रमोट करेगा, if you will put God first in your life. अगर आप अपने जीवन में परमेश्वर को पहला स्थान You know, the रखेंगे। Bible says बाइबल कहती है promotion does not come from the south, प्रमोशन जो है दक्षिण की ओर से नहीं आता, nor from the east or west. या फिर उत्तर या पूर्व से नहीं, It comes from God. लेकिन परमेश्वर की ओर से आता है। Amen. आमीन। When God gives you promotions, जब परमेश्वर आपको बढ़ावा देते हैं, you will have satisfaction and peace. आपके पास शांति और संतुष्टि You will होंगे, rest. आप विश्राम लेंगे, Otherwise, you will be striving. नहीं तो आप संघर्ष करते You'll be रहेंगे, hurting yourself. खुद को आप ठेस पहुंचाते रहेंगे। God desires your worship. परमेश्वर आपकी आराधना को इच्छा करता है, God desires your service. आपकी सेवा को इच्छा रखता है। God has power over the devil. शैतान के ऊपर परमेश्वर का सामर्थ्य है। Stay on the Lord's side always. आप हमेशा प्रभु के उस तरफ ही रहें। You were created and saved to worship and serve God. आपको बनाया गया, उद्धार दिया गया था कि आप प्रभु की सेवा कर सके। That's the reason why God brought you into this world. इस वही एक कारण है जो परमेश्वर हमको इस संसार में That's लाया। why He created you. इसलिए उन्होंने आपको बनाया है, That's why He saved you. इसलिए उसने आपको उद्धार दिया So that you worship Him. ताकि आप उनकी आराधना करें, You serve Him. उनकी सेवा करें, You love Him. उनसे प्यार करें। God loves love. परमेश्वर प्यार को प्यार करता है। No. God loves love. Okay. So everybody repeat after me. God loves love. God loves love. You know what love He loves? जानते हैं ऐसा कौन से प्यार को वो प्यार करता है? He loves you loving Him. ऐसा प्यार जो आप उनसे प्यार करते हैं। God loves you loving Him. परमेश्वर प्यार करता है कि आप उनसे भी प्यार करें। That's what God wants. वही प्रभु चाहता है। He's a God of love. वो प्यार का परमेश्वर, He loves you. वो आपसे प्यार करता And है। He wants you to love Him. वो चाहता है कि आप भी उनसे प्यार And He करें, loves that. और वो उसको पसंद करता है। Look at verse number 9. वचन 9 में, And He brought Him to Jerusalem. तब उसने यरूशलेम में ले जाकर And look at that word. And sat Him on a pinnacle. और उन मंदिर के कंगुरे में रखा। He sat Him on a pinnacle of the temple. मंदिर के कंगुरे में खड़ा किया And said unto Him, और उससे कहा, If thou be the Son of यदि God, तू परमेश्वर का पुत्र है cast thyself down from hence. तो अपने आप को यहाँ से नीचे गिरा दे, For it is written. क्योंकि लिखा है। He is quoting the scripture. अभी वो भी स्क्रिप्चर को दे रहा है। He shall give His angels charge over thee to keep thee. वो तेरे विषय में अपने स्वर्गदूतों को आज्ञा देगा, And in their hands they shall bear thee up, lest at any time thou dash thy foot against a stone. और वो तेरी रक्षा करेंगे। Wow, what a scripture he is quoting from Deuteronomy. ड्यूटेरोनोमी से एक वचन को वो लेता है He is quoting it to the Lord. और वो प्रभु को वचन को बताते हैं। He looks like a priest. ऐसा लगता है कि वो याजक He हैं, looks like a pastor. पासवान जैसा दिखता He है, looks like a preacher. प्रचारक जैसा सुनता A है, prophet. नबी।
He's quoting it from the Bible. बाइबल से वचन को ले आता है He takes Jesus and sets him on the pinnacle of the temple. और यीशु को मंदिर में ले जाता है वहां पर। You know what pinnacle means? जानते हैं कंगुरे में मतलब It's क्या a है? successful point. ऐसा जगह जहां पर सक्सेसफुल जगह है, He'll put you in such a place where everybody says, wow. ऐसा जगह में जहां पर रखेंगे जहां पर लोग कहेंगे वाओ, He puts you there. वहां पर तुम्हें रखा Who गया। पुts you? कौन रखेगा The तुम्हें? Bible says बाइबल कहती है the devil set him on the pinnacle of the temple. कि शैतान ने यीशु को कंगुरे में वहां पर खड़ा किया। Dear friends, what you need to pray every day is, God, give me discernment. आपको प्रार्थना करना चाहिए हर दिन, प्रभु आप मुझे स्पष्ट चीजों को पहचानने के लिए God सामर्थ्य दें। gives me discernment. प्रभु आप मुझे चीजों को पहचानने के लिए सामर्थ्य दें। The devil is not against success. शैतान जो है सक्सेस के विरोध नहीं है, In fact, he will give it to you so you can fall. लेकिन वो आपको ये सक्सेस देगा ताकि आप चीजों में गिर जाएं। He's not against prosperity. वो प्रोस्पेरिटी के विरोध भी नहीं है, He'll give you much more वो उससे भी ज्यादा देगा आपको so you can be destroyed. ताकि आप नष्ट हो सके। You have to discern the success. इसीलिए आपको सक्सेस को भी आपको पहचानना Well, है। I'm reminded of Joshua chapter 1 verse 8. जोशुआ अध्याय 1 का 8 में हम देखेंगे। Joshua 1:8. जोशुआ 1 का 8। You know what the word of God says? जानते हैं प्रभु का वचन क्या कहता है यहाँ पर? This book of the law shall not depart out of thy mouth, परमेश्वर का वचन आपके मुंह से निकलना नहीं है, but thou shalt meditate therein day and night, लेकिन उस पर दिन रात ध्यान किया करें, that thou mightest observe to do according to all that is written therein. इसीलिए कि जो कुछ उसमें लिखा है उससे कि तू अनुसरण कर। So what will happen if I keep God's word in my mouth? अगर मैं प्रभु के वचन को अपने मुंह में रखूंगा तो क्या होगा? Well, what will happen if I think about God's word day and night? अगर मैं दिन रात प्रभु के वचन के बारे में सोचूं तो क्या होगा? Look at the for then thou shalt make thy way prosperous, and then thou shalt have what? See, there is a difference between success and good success. क्योंकि ऐसा ही करने से सब तेरे काम सफल होंगे और तू प्रभावशाली होगा। Father and mother, listen to me. हर एक माँ बाप मुझे सुने, Don't pray that your children will have success in life. आप ऐसा प्रार्थना ना करें कि आपके बच्चों के जीवन में सक्सेस हो। Oh God, I pray for परमेश्वर, success in my children. मेरे बच्चों के जीवन में सक्सेस को ले आए। The devil will give you success. शैतान तुम्हें सफलता को देगा। What you need is good success. आपको क्या जरूरत है? अच्छा There सफलता। is a difference between success and good success. सफलता और अच्छा सफलता में फर्क है। Ambani is a successful businessman, अंबानी जो है अच्छा सक्सेसफुल एक but he बिजनेसमैन है, doesn't have a good success. लेकिन उसके पास अच्छा सक्सेसफुल नहीं है। Ambani gave a speech last week. पिछले हफ्ते को अंबानी ने एक स्पीच दिया। You know what Ambani said? जानते हैं अंबानी ने क्या कहा? I have so much of wealth that I can buy anything and everything that I want. मेरे पास बहुत से धन दौलत है जो मैं जो भी चाहता हूँ मैं खरीद सकता He हूँ। just spent 5,000 crores for his son's wedding. 5,000 करोड़ उसने खर्च किया How many उसके। zeros are there in 5,000 crores? He bought all the politicians and celebrities from the world to Jamnagar last week. अलग अलग जगहों से अलग अलग देशों से उसने बहुत से पॉलिटिक्स और सेलिब्रिटीज को ले आया उसके साथ। 2,500 dishes of food was served. 2,500 जो डिशेस है वहां पर सर्व किया गया खाने का। Some of his close friends were given watch as a gift worth 30 crores. और उनके बहुत से ऐसे दोस्तों को जो है घड़ी भी दी गई है जिसका कीमत 30 करोड़ है। But he said this, लेकिन उसने ये कहा, my life is full of journey on the thorns. मेरा जीवन ऐसा जर्नी में है जहां पर पूरे कांटे से भरा हुआ हो। That's what he said. वही उसने कहा। He didn't say I'm walking on the bed of roses. उसने नहीं कहा कि मैं इसे बिस्तर पे नहीं चल रहा जहां पर गुलाब से भरा हुआ हो। His journey is on the thorns, he said. उसका जो जर्नी है कांटों का रास्ता में वो चल रहा है। His son, Anand Ambani, owns 365 crore mansion in Dubai. उसका जो बेटा आनंद अंबानी 3,600 करोड़ जो दुबई में जगह वो ऑन करता है। Lot of money. बहुत सारे पैसे। Richest man in Asia. एशिया में सबसे धनवान व्यक्ति। Anand Ambani, the son of this richest man, has a disease that no doctor in this world can cure. आनंद अंबानी बस ऐसा बीमार है जो कोई भी डॉक्टर उसको ठीक नहीं कर सकता। He just likes to eat. I'm sorry, I feel pity for him. I'm just giving an example. I'm not making a mockery of this. He's a very humble guy. Remember that. वो बहुत नम्र व्यक्ति है आनंद अंबानी। Anand Ambani is a very soft-hearted, humble person.
बहुत नरम हृदय के हैं, बहुत नम्र इंसान है वो। Unfortunately, he has a disease that no doctors can cure. लेकिन एक दुखी की बात है कि ऐसा बीमार है जो कोई भी डॉक्टर उसको ठीक नहीं कर रहा है। He has a lot of money, उसके पास बहुत से पैसे हैं, but money is not giving him. लेकिन पैसा उसको ठीक नहीं कर पा रहा है। You put Anand Ambani and you put me here. आप आनंद अंबानी और मुझे यहाँ पर अगर आप रखेंगे You know साथ who में, is a successful man? वो सक्सेसफुल इंसान है। You know, if I put you and Anand Ambani here, you know who is the most successful man? जानते हैं अगर मैं आपको और आनंद अंबानी को रखूँ यहाँ पर, कौन ज़्यादा सक्सेसफुल है? You have a good success आपके पास अच्छा सक्सेस है, because you have good health. क्योंकि आपके पास अच्छा स्वस्थ है। Prosperity, money, wealth, this and that does not give you good health. प्रॉस्पेरिटी, पैसा, धन दौलत आपको अच्छा स्वस्थ नहीं देता, People are busy running, busy. क्योंकि लोग बहुत व्यस्त है, इधर उधर भागना, इधर उधर। Pinnacle of the चमत्कार। temple. मंदिर में All this will belong to you. ये सब तुम्हारे हो जाएंगे। Stay away from Christ. मसीह से दूर रहना। I'll give you all of this. मैं तुम्हें ये सब कुछ दूंगा। Stay away from church. कलीसिया से दूर रहना। I'll give you all of this. मैं तुम्हें ये सब चीज दे दूंगा, Bow and worship me. बस मेरा आराधना करो। That's what the devil wants. वही शैतान चाहता है। You know what Joshua 1:8 says? जानते ये होशुआ 1:8 में क्या लिखा है? Then thou shalt make thy way prosperous, and then thou shalt have good success. क्योंकि ऐसा ही करने से सब तेरे काम सफल होंगे और तू प्रभावशाली होगा। That's what God says. वही प्रभु कहता है। Stay in God's word. प्रभु के वचन में बने रहना। Obey the word of प्रभु God. का वचन का पालन करते Well, रहना। if I obey the word of God, I don't get what I need. जो मुझे चाहिए वो मुझे नहीं मिलता। प्रभु का You know वचन why पालन you करने don't से। get what you want? जानते हैं आपको क्यों नहीं मिलता It's है? because God doesn't want you to have it. क्योंकि प्रभु नहीं चाहता कि आप उसको ले। And you're trying to grab it अगर आप उसको छीनने के लिए कोशिश by your करेंगे, crookedness, आपके गलत by धारणाओं के your द्वारा, ways. आपके रास्तों के द्वारा, If God has not given you, it's because God doesn't want you to have it. अगर प्रभु ने आपको नहीं दिया तो प्रभु चाहता है कि आप उसको ना ले, Don't open the door. आप द्वार को ना खोले, You may regret it. नहीं तो बाद में आप पछताएंगे। Stay in God's word. आप प्रभु के वचन में बने रहें। And if God wants you to have it, अगर प्रभु चाहेंगे कि आप उसको ले, you will have it. आप जरूर से उसको पा But लेंगे। don't get it through the devil's way. लेकिन शैतान के रास्ता के द्वारा ना पाने के लिए कोशिश करें। Be careful. सावधान हो, Be careful. आपको सावधान होना है। Thank you. The devil is not against success. शैतान सफलता के खिलाफ नहीं है, In fact, he will give it to you so easily so you can fall. लेकिन बहुत आसानी से आपको दे सकता है ताकि आप आसानी से गिर सके। You have to discern the success. आपको इसलिए सफलता को पहचानना है। A success that takes you away from God is not success. ऐसा सफलता जो प्रभु से आपको दूर ले जाए वो सफलता परमेश्वर की ओर से नहीं। A success that fills your heart with pride and arrogance is not success. ऐसा सफलता जो आपके हृदय को घमंड अहंकार से भर दे वो सफलता नहीं है। Satan always takes you up to throw you down. शैतान हमेशा तुम्हें ऊपर ले जाएगा ताकि आपको वो गिरा सके। Satan always takes you up to destroy you. शैतान तुम्हें हमेशा ऊपर ले जाएंगे ताकि आपको नष्ट कर सके। Satan always takes you up to damage your testimony शैतान हमेशा तुम्हें ऊपर ले जाएगा ताकि आपकी गवाही को वो बर्बाद कर सके and devastate your future. और आपके भविष्य को भी खराब कर सके। Remember, he will do it religiously आपको समझना यहाँ पर वो बहुत धार्मिक तरीके से वो करेंगे सब काम, and also he will use scripture verse to deceive you. और वो आपको भरमाने के लिए वचनों का भी इस्तेमाल करेंगे। And he did it to Jesus. उसने यीशु से भी ऐसा किया। Look at verse 12. And Jesus answering said unto him, It is said, Thou shalt not tempt the Lord thy God. यीशु ने उसको उत्तर दिया कि ये भी कहा गया कि तू प्रभु अपने परमेश्वर का परीक्षा ना करना। And when the devil had ended all the temptation, he departed from him for a season. जब शैतान सब परीक्षा कर चुका तो कुछ समय के लिए उसके पास से चला गया। Isn't that look at that verse? He departed from him for a season. कुछ समय के लिए दूर चले गए। He's not leaving you forever. वो हमेशा आपको नहीं छोड़ता, He's हमेशा going के to be लिए। even at the cross. क्रूस पर भी He's not leaving you forever. वो हमेशा आपको नहीं छोड़ेगा। Even at the Garden of Gethsemane, he'll visit you. और उस बगीचा गत्सेमनी में भी आपको आपके पास आएंगे, Because you are precious. क्योंकि आप बहुत कीमती हैं। He loves you. वो आपसे प्यार करता है So he can destroy you. ताकि वो आपको नष्ट कर सके He'll take you to the pinnacle of the temple. और उस मंदिर के कंगूरे में वो आपको ले जाएंगे। What does God teach us? परमेश्वर हमें इससे क्या सिखाता है? Verse number 14. वचन 14 पे
And Jesus returned in the power of the Spirit into Galilee. फिर यीशु आत्मा की सामर्थ से भरा हुआ गलील को लौटा And there went out a fame of him through all the region round और about. उसकी चर्चा आसपास के सारे देश में फैल गई। You know what Jesus teaches? जानते हैं यीशु हमें क्या सिखाता है Put God first. कि परमेश्वर को पहला स्थान में Put the रखना, devil away. शैतान को पीछे दूर हटा दो, Hear the words of God. परमेश्वर के वचन को सुनो। You know what Jesus teaches? जानते हैं यीशु क्या हमें सिखाता है Never tempt God. कि परमेश्वर का परीक्षा ना लेना, Never grieve God. प्रभु को कभी दुख न मत देना, Never disobey God. प्रभु का आज्ञाकारी का पालन अंगीकार मत करना, Never listen to the devil. शैतान को कभी भी नहीं सुनना, Never linger away from God. प्रभु से आप कभी भी दूर ना होना, Never flirt with the devil. शैतान के साथ कभी खिलवाड़ मत करना। And if you will obey God's word, अगर आप प्रभु का पालन करेंगे, God will give you power. प्रभु तुम्हें सामर्थ देगा। The Lord returned with power. प्रभु ने सामर्थ के साथ लौटा, The Lord will give you power. प्रभु तुम्हें सामर्थ देगा, He'll give you good success, अच्छा सक्सेस को देगा prosperous life. और प्रभावशाली जीवन को देगा, He'll bless your family, आपके परिवार को आशीष करेगा, raise your children आपके well. बच्चों को सही से बढ़ाएगा, He'll make you rise and shine. वो तुम्हें रोशनी में परिपूर्ण करेगा। Your children will call you blessed. तुम्हारे बच्चे लोग तुम्हें धन्य कहेंगे। They'll say, my mom is a blessed woman. मेरी जो माँ है वो धन्य एक My स्त्री है, dad is a blessed father. मेरा जो पिता है वो धन्य पिता है, My church is a blessed church. मेरी जो कलीसिया है वो भी धन्य कलीसिया है। Whose voice are you hearing? किसके आवाज को आप सुनते Whom are हैं? you following? किसका अनुसरण आज करते हैं? Whom are you bowing to? किसके आगे आप झुकते हैं? Whom are you worshiping? किसकी आराधना आप करते Did हैं? you pray this morning? क्या आप सुबह को प्रार्थना किए? Lord, give me discernment. क्या प्रभु आप मुझे आज समझने के लिए शक्ति को दें, Give me discernment to discern between the devil and God. ताकि मैं ये पहचान सकूं परमेश्वर और शैतान के बीच, Discernment to discern between the blessings of the devil and the blessings of God. ताकि मैं ये पहचान सकूं शैतान का आशीष और परमेश्वर के आशीषों को। If you put God first, अगर आप प्रभु को पहला स्थान में रखेंगे, God will exalt you. प्रभु तुम्हें बढ़ावा करेगा। Don't listen to voices. आप आवाजों को ना सुने, Listen to the written word of God. लेकिन लिखा हुआ वचन का आवाज को सुने। Man shall not live by bread alone. मनुष्य केवल रोटी से नहीं बचेगा। If you obey God, अगर आप प्रभु का पालन करेंगे, God will give himself to you परमेश्वर खुद को तुम्हें देगा and he will give you bread also. और वो तुम्हें रोटी भी देगा, He'll protect you. तुम्हें रक्षा करेगा। If you stay with God, अगर आप प्रभु के साथ बने रहेंगे, stay in his church, उनके कलीसिया में बने you रहेंगे, stay in his word, उनके वचन में बने रहेंगे, allow the word to stay in you, और ताकि आप वचन को अपने जीवन में you will रखें, have prosperous life, तुम्हारे पास सफलता जीवन होंगे, you will have good success, अच्छा सफल होंगे, he'll bless your family, परिवार को आशीष करेगा, bless your finance, आपकी आर्थिक को आशीष करेगा, he'll bless your relationship, आपके रिश्ता को भी आशीष करेगा। he will give you the strength to be grateful to God. वो आपको सामर्थ को देगा ताकि प्रभु के प्रति आप आभारी हो सके, And in everything you will give thanks, for this is the will of God. और हर चीज में आपको धन्यवाद देना है क्योंकि यही प्रभु की इच्छा है। Let's pray. आइए हम प्रार्थना करें इस समय। Father, we thank you and praise you for this time. स्वर्गीय पिता, हम आपको धन्यवाद देते हैं, आपकी स्तुति देते हैं इस समय। Thank you for this message today. इस संदेश के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं, Thank you for your word. आपके वचन के लिए धन्यवाद हो। Lord, please help us today. आज आप हमें मदद कर पिता, We need a discernment power. हमें चीज़ों को पहचानने का सामर्थ्य चाहिए पिता, We need to discern between good and bad, क्योंकि हमें पहचानना है कि अच्छे और बुरे के बीच में the voice of the devil and the voice of God. शैतान की आवाज़ और परमेश्वर का आवाज़। We want to be settled with the written word of God, Lord, ताकि हम लिखा हुआ वचन पर ताकि हमेशा बने रहें, so we can do what you have called us to do. ताकि हम वही करें जो आपने हमें करने के लिए कहा है। Thank you for your loving kindness, आपकी दया प्यार के लिए धन्यवाद, tender mercies. आपकी प्रेमों के लिए धन्यवाद पिता Lord, bless परमेश्वर। these dear people of इस God. प्रिय लोगों को आप आशीष करें, Grant them good health. अच्छा स्वस्थ को दे, Bless their family. उन लोग के परिवार को आशीष कर, Prosper their family, O उन लोग के Lord. परिवार को प्रॉस्पर कर, Bless their children, O उन लोग के Lord. बच्चों को आशीष कर पिता। Protect them as they drive and ride. जैसे उन लोग कार से आएंगे, बाइक से आएंगे, उन लोग को रक्षा करना। O Lord, and heal them if they are sick. अगर उन लोग बीमार हैं, उन लोग को आशीष कर, Provide their financial. उन लोग की आर्थिक जरूरतों को पूरा कर पिता। Increase their finance, O God. उन लोग की आर्थिक चीजों को आप बढ़ाइए पिता, Lord, help them to stay close to you. ताकि वो लोग आपके नजदीक बने रहें। Help them to tell the devil, get thee behind me, Satan. ताकि शैतान को कह सके कि मेरे पीछे हट जाओ, And may they know that pinnacle is not important. ताकि लोग समझे कि कंगूरे तक की हमारे लिए जरूरी नहीं है, God is important.
लेकिन परमेश्वर हमारा जरूरी है। So bless each one of us here this morning. हम प्रतिदिन को आशीष कर पिता, We give you all the glory and हम honor. सारे आदर महिमा आपको देते हैं। In Jesus' mighty name we यीशु pray. मसीह के सामर्थ्य नाम से हम मांगते हैं। And all God's people said, Amen. and again, and again. Amen. God bless you.